अब आप वापस वीडियो वाले पे हाथ लगाओ। सो जोसेफ भाई, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। ये दूसरा कन्वर्सेशन होगा हम लोगों का। जी और पिछले वाला थैंक्स वीडियो। भाई। हाँ, पहला एक्सपीरियंस सही रहा हम लोगों का। मुझे कितना, हम लोग तो सोच रहे थे 15-20 मिनट की बात होगी, लेकिन इनका 1 आवर से अबव चला गया। और आई होप कि किसी को बुरा, ऑफेंसिव कुछ तो था नहीं, पर होप कि किसी को बुरा लगा नहीं हो। ऐसे मैं फॉलो नहीं कर पाया सारा उसके कमेंट्स। मैंने शुरू में आपने बताया था जो, तो मुझे तो सही लगे कि किसी को हमने बोर तो नहीं किया। ठीक है। एक तो हमने ये डिसाइड किया था कि वो रफ रहेगा, या तो हम उसको हाँ ऑडियो कॉल करेंगे, या फिर हाँ यदि वीडियो पे लेंगे तो रिपीट करेंगे उसको नेक्स्ट डे। हमारा ये डिसीजन था, 15 मिनट का हमने सोचा था। लेकिन उसमें हाँ जैसा था, वो जैसा हमने शूट किया था उसको वैसे उसको अपलोड किया। हाँ हाँ और कॉमिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं उस पे 100 से 150 तक व्यू आते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में 500 आते हैं। तो उसपे हाँ 300, आई थिंक 350, 320 तक होंगे आज, अभी शायद इस वक्त। और कमेंट्स मैक्सिमम आए हैं, मतलब काफी कमेंट्स आए हैं उसमें। इवन जो तो प्रेम है सेलर, उनका भी उसमें कमेंट आया हुआ है। अच्छा, प्रेम भाई का आया था। प्रेम भाई हमेशा रहते हैं मौजूद, हर जगह मौजूद रहते हैं वो। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? खैर वो जो भी बात है उसकी करेंगे। हाँ बेटा बोलो। मेरा फोन कहाँ है? आपको फोन वहां रखा हुआ है बेड पे। तो जो है, एक तो ये हुआ, तो वो सक्सेसफुल रहा, तो मैंने कहा वापस करते हैं। तो आज जय भाई को इंक्लूड करना था। संडे के दिन आप अवेलेबल थे, पर आज उनको कुछ काम हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हाँ में उनको देंगे हम कोई और टॉपिक लेकर के। तो आज का टॉपिक मैं जोसेफ भाई ये सोच रहा हूँ कि हाँ। लेटेस्ट जो आज दोनों को संडे के दिन ये नागराज का अल्टीमेट कलेक्शन में हमको मिला है। अच्छा हाँ हाँ, आज आज मेरे पास भी आया ये। हाँ, अच्छा, पोस्ट बनाई थी हाँ, और इसकी। एक हाँ क्या हुआ, संडे को मिला और अर्ली इन द मॉर्निंग मिला। तो हाँ, हम सेम सेम केस। है ना। और इसी के साथ हम जो वेट कर रहे थे, हम दोनों ही इसका वेट कर रहे थे कि हमको ये मिल जाए जो अच्छा इसके। हाँ हाँ भाई, कांग्रेस। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अब मिलेगी। मैंने कहा था आपको कि पता नहीं अब देंगे या नहीं देंगे। नहीं, आपने मुझे भेज दिया। डाउट नहीं था, हाँ मुझे मुझे लगा कि वो सही नहीं, तो देंगे कहाँ से। नहीं, हाँ वही यही बात है, क्योंकि वो जनरल और आरसीएमजी की जो नॉवेल्टीज होती है ना, वो बहुत लिमिटेड होती हैं। वो दोबारा उसको रिप्रिंट करते नहीं है। तो आप देखोगे कि जितना भी पोस्टर था पहले या फिर बाद में, वो जो भी जो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो हो जाता है वो। दोबारा वो उसको लाते नहीं है। ये मैंने देखा है। और यही रीजन रहा कि जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने एक्चुअली, जो राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी है या राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी है, 2021 में उन्होंने शुरुआत करी। और शुरुआत में ऐसे इनिशियल सेट्स उन्होंने रिप्रिंट करे, अपने हिसाब से रिप्रिंट करे, ठीक है। जी और जी। शुरुआत में सेट आते थे, पेपर बैक होते थे या कलेक्टर एडिशन होते थे। उनमें हाँ, पेपर स्टिकर्स, मैग्नेट स्टिकर्स, इस तरह की चीजें कंपल्सरीली होती थी टू कंपल्सरी अट्रैक्ट। होती थी। हाँ लेकिन आई थिंक 1 ईयर पास होने के बाद शायद संजय गुप्ता जी फर्स्ट टाइम एक क्यूट स्टैंडी लेके आए थे। ये फिलहाल मेरे पास है, मनोज जी का ये, बट ये क्यूट स्टैंडी की श्रेणी में आता है। और हाँ उसके बाद फिर इसको पसंद किया गया काफी लोगों के द्वारा। फिर मनोज हाँ गुप्ता जी भी फॉर्म में आए और उन्होंने क्लासिक जो आर्ट था नागराज ध्रुव का, हाँ। उसका उसका वो छोटा वाला। हाँ नागराज ध्रुव, डोगा परवाना, सबके वो लेकर के आए। लेकिन हाँ अलग अलग कलेक्टर एडिशन में, विध्वंस में, नेगेटिव में, दो हाँ कटोरा खून वगैरह, और वो काफी पसंद करे गए। और हाँ। ये देखने में लगा कि जो एक बार ये आउट ऑफ स्टॉक हुए तो फिर मिले नहीं, और बहुत कॉस्टली भी वो सेल हुए। इवन हाँ। कलेक्टर एडिशन ज्यादा उसकी कीमत रही। तो जो भी ये उतार चढ़ाव रहे, जैसे आपने बताया अभी कि एक बार आउट ऑफ स्टॉक हुई नोवेल्टी तो नहीं मिलती है। बिल्कुल शायद नहीं यही है। रीजन हमने पहले ये इनका काफी बड़ा रोल रहा होगा इन अल्टीमेट हाँ कलेक्शन से बाय करने में। नहीं, तो उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आरसीएमजी ने जो दी छोटी वाली जो बनाई थी क्लासिक आर्ट्स पे जो थी स्टैंडी, तो उन्होंने क्या किया कि उस सेट के साथ दिया वो, है सेट के ना। साथ दिया। हाँ, अगर आप बोलते हैं विध्वंस की बात करते हैं तो विध्वंस तो ठीक है, विध्वंस के साथ आई थी। लेकिन और अगर जाते हैं तो जैसे ध्रुव का एक सेट आया था, मुझे याद है। तो हाँ, तो ध्रुव के साथ स्टैंडी थी। और नागराज का भी था, भेड़िया भेड़िया का भी सेट में था, भेड़िया का स्टैंडी था। था भेड़िया, एग्जैक्ट। हाँ, इनिशियल में था। तो वो उसने कि अब जैसे मुझे सेलर से मिल गई या सेल हुई थी अलग से, तो वो, लेकिन और ये सभी कॉमिक्स के साथ मिल जाती है। लेकिन इनकी जो है ना आरसीएमजी की, अब जैसे आप ये, अब जो आपके पास जो दोनों हैं नागराज की और ध्रुव की स्टैंडी, ये अब आपको कहाँ मिलेंगी? ये नहीं मिलेंगी अब, नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये अगर आप एक कॉमिक्स की वजह से तो मिल जाती। अब अच्छा, वो सेट भी अब अवेलेबल नहीं है, वो सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ध्रुव और ये दोनों नहीं है। दोनों इसका नहीं देखा है शायद। तो ये दो, नागराज भी है।
अच्छा, मैंने उसको फॉलो नहीं किया मैंने उस चीज को। अच्छा, नहीं सेव तो चल रखा है। पता नहीं, मुझे एक मैसेज आया था। अच्छा, वो पूछ हाँ, उन्होंने पूछा था। मैंने ध्रुव के बारे में तो आयुष भाई को मैंने मैसेज किया था कि सर काफ़ी लोग उसको वो इंक्वायरी कर रहे हैं, ख़ास करके आपकी बहुत पोस्ट आई थी और उन पोस्ट के बाद, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा शुरू में क्या होता है ना कि आप अगर ग्रुप में देखोगे तो एक नेगेटिविटी उसकी पहले से उसकी डाल दी जाती है कि आप मतलब क्या ही होगा, कि मतलब दोबारा छाप रहे हैं, लूट रहे हैं, ये वो जो अलग-अलग तरह की बात होती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को दरकिनार रखो, एक तरफ उसको साइड कर दो, तो देखो कि आप पहले आपको जज करना चाहिए कि जो कॉमिक्स आ रही है उसकी वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। उसके बाद उसपे और बात करनी चाहिए। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि आजकल कुछ कुछ भी होता है तो सीधे पब्लिशर को अटैक कर दो या उसपे फन प्ले कर दो या कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप ग्रुप में अगर आप हैं, तो कुछ लोग अगर फन प्ले कर रहे हैं ना, तो अगर आपको लेने का दिल भी है, तो आप थोड़ा-सा बैक आउट कर जाते हैं कि पता नहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा लेकर। तो उसमें आप सोच नहीं पाते। हाँ, ये भी हो सकता है शो ऑफ ना करो। हाँ, तो उसमें आप सोच नहीं पाते कि सही में ये कुछ अच्छा है या नहीं है। जैसे ध्रुव वाली बात, हम लोग ध्रुव का सेट की बात लें, तो वो 1150 में वो ऑफ़र लगाकर, अगर चलिए 1250 में मैं नॉर्मल मानता हूँ। तो उसमें अगर आप 1100 150 की अगर आप हटा दो हुँ, उसके स्टैंडी का प्राइस, तो 1100 फिर भी पड़ रही है। तो 1100 में अगर 25 कॉमिक्स मिल रही हैं आपको, तो आप तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि आपको वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो उसके बाद की बात की, और अब एक है कि उसमें उनका जैसे कि आरसीएमजी का जो ट्रेंड अभी क्या कहते हैं, उनका नेगेटिव थोड़ा-सा हो गया था कि सर्विस का, कि कुछ कॉमिक्स मिसिंग रहती थी, कुछ ऑर्डर नहीं जाते थे, कुछ भी ऐसा कुछ बात था। उन्होंने शिकायत की थी। कोई झूठ तो नहीं कहेगा, कुछ कमी रही होगी। है ना, लेकिन जैसे जब मैंने हाँ, कभी दोनों कभी बुराई ऐसे नहीं करी होगी, लेकिन ये एक फैक्ट था, इट इज़ अ ट्रुथ। हाँ, पर नहीं हाँ, नहीं मिला, चाहे जो भी रीज़न रहा हो। ये हाँ। तो नहीं, मैंने नोटिस किया है आयुष भाई के साथ कि अगर आपको मतलब एक सिविल वे में आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में देते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप उनको एज़ अ ट्रोलर कुछ करने लगो, कुछ हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी भी रही हो, कुछ वो काफ़ी प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, हो सकता है ध्यान नहीं दे पा रहे हो, सिंगल ज़्यादा उनके पास मैन पावर नहीं होगी, इस वजह से मैं थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूँगा उनको। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा ही, तो उस वजह से थोड़ी नेगेटिव हो गई थी उनके साथ। लेकिन अगर आप ये दोनों ऑर्डर देखोगे, नागराज वाला और ध्रुव वाला, तो मुझे लगता है कि परफेक्ट आई है, किसी की कुछ वो ऐसे ही नहीं है। लगभग आप उसको ओके ही मानोगे। कुछ अब जैसे आपका वो क्या ताजमहल की चोरी वाला एक था अभी, जो आपने दिखाया पेज, फर्स्ट पेज, है ना? थोड़ा-सा हुँ, पर उसको बहुत नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं। पर हाँ, ये एक्चुअली क्या होता हाँ, है, आपने ही मुझे बताया, इसकी थोड़ी-सी ये विड्थ ज़्यादा है इस बुक की। हाँ, वो कटिंग नहीं, हाँ, वो कटिंग नहीं है, आप देखोगे, हाँ। प्लस मैंने हाँ, अभी आप देखा, इसमें इससे कोई बिग डील नहीं है, एक थोड़ा-सा गोंद छुटा हुआ है, मतलब ये हो सकता है ये एक कच्चे वे में हो कि इसमें गोंद लगने वाला हो या कटिंग होने वाली हो, मेबी हाँ, मैं नोट बात है, कोई तो बहुत बड़ी बात ये जो कटिंग नहीं हुई है ना, ये लगभग सभी में ऐसा हुआ है। ताजमहल की जो, क्योंकि अभय इनसे जय भाई से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि उनका भी ऐसे ही नहीं। है। हाँ, उसी के साथ, हाँ। तो ये माइनर चीज़ है, इसको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। इससे ओवरऑल सब सही आई थी। बाकी परफेक्ट क्वालिटी मुझे, मैं नागराज रिव्यू देख रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है सभी की, मतलब बहुत मुझे अच्छी। काफ़ी अच्छा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि संजय सच जो ने निकाली थी टोटल 5 युगाराम के इसमें पेपरबैक, तो वो 40 पेजेज़ की वाली थी। उसमें से 3 कॉमिक्स जो थी, वो हुँ, उसके पेजेज़ थे। 3 है, इन एक तो इनके कवर अलग थे, जगदीश पंकज जी वाले। खैर हाँ, हाँ, कवर भी अलग थे, वो तो अलग बात हो जाएगी, हाँ, ठीक है ना? और हाँ, ये 40-40 पेज की 90-90 रुपए के हिसाब से निकाली थी वो। हाँ, उस ज़माने हाँ, में शायद 60 रुपए की आती थी। बट ये हाँ। 32-32 तो इसमें से वो 8 पेज को एडिट किया गया है तीनों में से। तो ये तो हाँ, 40 पे मतलब कि वो 40 पेजेज़ की थी, ये 32 पेजेज़ की हैं। लेकिन वेरिएंट कवर था कि आप यकीन नहीं करोगे कि वेरिएंट कवर कितने हाई प्राइस में मतलब वो मार्केट में थे। उसको कोई अलग से क्या कहते हैं उसे, विंटेज मार्केट लोग उसको नाम देते हैं। तो उसमें थे, लेकिन अगर ये तो उन्होंने बहुत अच्छे प्राइस में डाला, जो भी उसके वेरिएंट्स कवर आए हैं। क्वालिटी भी काफ़ी ठीक लगी मुझे तो। अच्छी बात ये है। अच्छी सारे पेजेज़ ग्लॉसी में है ना? ग्लोसी मतलब वो ग्लो अब जो मैट जो बोलते हैं परफेक्ट मतलब परफेक्ट जो मुझे हाँ, पसंद है। हाँ, वही वृतांत में आपको मिला था जो क्वालिटी, वही सेम वही क्वालिटी है। हाँ, अब इस
इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, ये जो 3 बुक है ना, अब ये 40 पेज की होनी चाहिए, या जगदीश पंकज जी का इस पे कवर आर्ट होना चाहिए, यानी ये एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है ना। पर हाँ मैं क्या समझता हूँ, मेरे एक छोटी सी मेरा प्रॉब्लम ये है कि डोगा के जो फर्स्ट, अलग एक टॉपिक से थोड़ा अलग हो रहा हूँ, डोगा के जो फर्स्ट कॉमिक्स थे 8, उन पर इनिशियली प्रताप मलिक साहब का आर्ट वर्क था, क्योंकि वही बनाते थे, बहुत अच्छे भी हमको लगते थे। हाँ लेकिन अंदर का आर्ट वर्क मनु का था, मनु जी का, हम्म, ठीक है, एक ये। दूसरी बात, नागराज के जो प्रथम 5 कॉमिक्स थे, इनमें एक बार बोल देता हूँ, मतलब वो अंदर का आर्ट वर्क बोल लेते हैं प्रताप मलिक जी का था, और बाहर के कवर जो है जगदीश पंकज जी के थे। तो अगर सेकंड जो वेरिएंट कवर बना, चाहे नागराज की इन कॉमिक्स का बना, हम्म, या डोगा की शुरुआत की वो कॉमिक्स भी हम बात करेंगे, उसका बना, अब नेक्स्ट जो कवर किसने बनाया, डोगा का मनु जी ने, और नागराज हाँ का प्रताप मलिक ने। तो ये, चलो कोई कहे कि आपने मौलिकता के साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन मैं कहता हूँ ये और मौलिक हो गया भाई। जो हाँ एक्चुअल आर्टिस्ट ने अगर उसको बनाया, उस कवर को, जिसने शुरू में उसकी स्टोरी बनाई, मनु हम्म, जी अगर कवर बनाया, जो सेकंड वेरिएंट कवर थे डोगा के प्रथम जो कॉमिक्स के, कितने खूबसूरत कवर थे, क्या कलरिंग थी उनकी। तो हाँ मतलब मनु जी ने जब डोगा को शुरू से डेवलप करा है, वो अगर उनका एक्चुअल कवर बनाए तो वो कितना बढ़िया होगा, मतलब उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मेरे को पर्सनली कवर बहुत पसंद आया वो। हाँ अब स्टोरी मैंने रीड करी है, पर एक्चुअली पूरी नहीं। तो इन 3 कॉमिक्स में 90 पेज थे पहले, सॉरी 40 पेज थे, अब इनमें 32 पेज हो गए। डेफिनेटली कुछ क्रिस्प एडिटिंग हुई होगी, मतलब आप इसको पढ़ोगे तो इसको इनकम्प्लीट तो बोलोगे नहीं। दूसरी हाँ बात, जब ये 5 कॉमिक्स निकाली संजय गुप्ता जी ने, 420 रुपए उसका उस वक्त एमआरपी था, 5 कॉमिक्स का। सेट और का। कलेक्टर एडिशन आया था 1500 का प्रीमियम, और 800 रुपए का डिलक्स, जिसका नाम रखा अच्छा गया था। इसकी भी बात करेंगे, वो है मेरे पास, वही इस लोकेशन पे रखा हुआ है। तो मेरे अच्छा कहने का मतलब, एक्चुअल 40 पेज जगदीश पंकज जी का आर्ट, मलिक साहब का नहीं, वो उन्होंने दिया, मानता हूँ, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर उस वक्त बहुत कॉस्टली था वो, 1500 रुपए उस वक्त 2021 में। उस हम्म, कंडीशन, अगर हमको ये मनोज गुप्ता जी 60 के हिसाब से ये दे रहे हैं एडिटेड, क्योंकि क्योंकि एडिटेड भी रेयर हो गए ना भाई। अब वो 40 पेज का तो सबके पास आ गया, चाहे आपके पास युगारम है। डिलक्स है, 2 हम्म, प्रीमियम है, एक पेपर वेक का सेट है मेरे पास, आप अपने सबके पास है, जय ने भी अभी ले ली है, ठीक है। हाँ अब होता है कि ये भी तो एक रेयर चीज है, अब इसको अगर फिर से 40 पेज निकालते तो फिर इसकी मौलिकता से छेड़छाड़ होती है। फिर अब चल जब ये जाता। तो हाँ 32 पेज का है, तो हाँ ये मुझे, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है। हाँ तो नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि 40 पेजेस की थी, लेकिन वो 32 में आई। अब दोनों दोनों का अपना अपना एक है, दोनों का एक रहा। क्योंकि अगर 8 पेज को एडिट किया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरी को तो मेंटेन किया है ना, उसको उसको फॉलो तो किया ही है उसको। तो अब तो उसके लिए आप उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपका पॉइंट सही है कि दोनों कवर अलग अलग है, तो दोनों की एक अलग पहचान है दोनों की। ऐसा नहीं है कि हाँ कि प्रताप मलिक से आ गया तो उन्होंने किसी और का इंसल्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों का अपना अपना नजरिया है। लहू के प्यासे के साथ जिस अनुपम खेर का, सॉरी अनुपम सिन्हा सर का वो हुआ, उनका आया था। और एक पहला वाला जो लहू के प्यासे का था, दोनों है, दोनों अवेलेबल थे, अच्छे थे। प्रॉब्लम फिर से वही है, जब अनुपम सिन्हा जी ने सारी बुक्स बनाई है, और अनुपम सिन्हा जी कुछ नया बना रहे हैं, तो वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब आर्टिस्ट सेम है वो। हाँ आसिफ, मैं, ये जितनी मेरी एज है ना, उतनी सुपर कौन जरूर की एज है। मैं 1987 मेरा बर्थ है, और 1987 में पहले गई थी प्रतिशत ज्वाला। हाँ। तो 36 सालों से जो एक आर्टिस्ट बन रहे हैं, वही आर्टिस्ट, अच्छी बात है ना, स्टिल मेकिंग दोस बुक्स। और तो ये बात आप देखोगे कि सभी जो आर्टिस्ट हैं, तो सभी की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो वो अपना उस पर छाप छोड़ते हैं उस पर। आप उसे अगर एक जैसा कॉपी करने को भी कहोगे, तो एक जैसी कॉपी तो होगी नहीं। खुद अनुपम सर ही अपने आप को कॉपी नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही। अब आप देखो ना, उसका वो ग्रैंड मास्टर रोबो वाला जो, हाँ, जो उसका वेरिएंट कवर जो आया था, जीएमआर का, ग्रैंड मास्टर रोबो का, तो वो भी कितना अच्छा क्लासी है वो भी देखने में। लेकिन ये अलग बात है कि वो आया नहीं मार्केट में, दोबारा आया नहीं। और जो मतलब कुछ लिमिटेड कॉपी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वो भी अच्छा कवर, कवर तो मतलब काफी अनुपम सर ने जो बनाया है कवर, बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं। प्रताप मलिक सर तो फिर लेजेंड है। हाँ, डोगा के मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, पहले वाली भी, और बाद में जो उन्होंने बनाए, मनोज जी ने बनाए, वो भी है बहुत अच्छे। हाँ बहुत बहुत ज्यादा, बहुत। मनोज जो हाँ कवर बनाए थे ना, वो कर्फ्यू, अदर चाचा वगैरह, वो जो थे, वो जो हो रहा था उनका, एकदम उनके हाँ कलर डिजिटल तो उस वक्त हो गए थे। 88 1998 की बात है शायद, आई थिंक तब आए थे वो। तो बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे। हाँ। अच्छा, अगर अब हम इसकी बात कर रहे हैं, पेपर बैग्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो आया अभी कलेक्टर एडिशन, जिससे कि युगारम, तो आप उसका आपका टेक बताइए इस पे, युगारम का। युगारम का टेक पहला तो ये है, जैसे आप बोलो रेयर की बात करें, तो जगदीश पंकज वाली बुक तो मुझे तो कहीं मिलती नहीं।
प्लस क्या होता है कि संजय गुप्ता जी ने सारा रिस्टोर करा और हुँ, बहुत अच्छी तरीके से करा 40-40 पेज के हिसाब से। और हुँ, मैं शुरुआत में उस चीज़ से दूर रहा, मतलब मेरे को बहुत ओवर प्राइस लगा। मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। मैंने हाँ, बुक भी नहीं कराया, ये सारा जो हमने पिछले सेलर वाले में जो डिस्कस वो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उस वक़्त कि क्यों नहीं। हुँ, पर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ ओवर टाइम में, जब जब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई, फिर मुझे समझ में आई, क्योंकि दिमाग इतना उसमें चला नहीं। मैंने कहा इनका नोवेल्टीज़ भी थी। और हाँ, उस टाइम मतलब कोई हाँ, भी इंसान ₹30 में ट्रेडिंग कार्ड और ₹30 में पेपर स्टिकर लेने को तैयार हो जाता है। तो मानो हाँ, कि ये उन्होंने ₹90 की निकाल ली 40 पेज की। हाँ, साथ में एक पेपर स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड है उस वक़्त। और अगर मैं वो उसका 30-30 में किसी को बेच दूँ, एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, तो ये तो हाँ, मेरे को फिर 30 पड़ी। हाँ, मतलब वो एक अलग टाइप की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार इतनी इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ बिग बैड डील, ये कोई इतनी बैड डील नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैंने प्रीमियम की बात करी, तो अब मैं जैसे बताता हूँ, मैं योगारम डिलक्स एडिशन की बात करूँ, तो उसका स्लिप केस कवर में हमको दोनों कवर मिल जाता है, अनुपम जी का और ललित कुमार शर्मा जी का। हाँ, हाँ, प्लस में थोड़ा जो संजय गुप्ता जी ने मतलब अपना दिल उसमें ये तो है कि युगारम हो चाहे मनरक्षक हो, बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने लिख कर दे दिया था। सिटी विदाउट हुँ, ए हीरो, जो उनको उस वक़्त बहुत जितना कुछ अंदर था उसमें लिख के दिया था उन्होंने। वो एक हाँ, अच्छा मुझे लगा। और स्लिप केस कवर बहुत अच्छा था युगारम का। बहुत, और बहुत। उसमें जो टिन बॉक्स था, प्लस अदर नोवेल्टीज़ थी। तो वो कहने को लग रहा था एक बार कि यार 420 का पेपर बैक है, हुँ, ₹800 का डीलक्स है और 1500 का प्रीमियम है। लेकिन अब जो डील्स मिल रही हैं, मतलब जैसे 20% उनकी वेबसाइट पे है, प्लस आप हाँ, 18% कर सकते हो। तो अभी तो वो बहुत ही अच्छा है। उस वक़्त की बात लगती है, मतलब वो एक अच्छा टेक था, मतलब एक अच्छा फ़ील आया था। नागराज की पहली कॉमिक्स मुझे एक्चुअली मुझे इतना पर्सनली नहीं पसंद आती है ऐसे आर्ट वगैरह। मेरे को अनुपम जी की आर्ट पसंद आती है। हुँ, अभी मैं इसको समझ रहा हूँ। मैंने आज इसको देखा, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा मलिक साहब हैं, चंदू हाँ, जी हैं। मतलब मैं हाँ, उसको उस तरह से फ़ील करा था जैसे कैसे आपको टेस्ट डेवलप करते हैं। लोग बोलते हैं वाइन, लोग बोलते हैं जो प्रीमियम लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार वो आप किसी को पिला दो तो बड़ी कड़वी लगेगी। बट हुँ, ओवर टाइम में लोग उसको टेस्ट डेवलप करते हैं। ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है। आप किसी हाँ, मेरे से को पिला दो ब्लैक टी, मैं तो नहीं पी पाऊँगा। मैं तो क्या वो दूध, चाय, तुलसी, अदरक डाल हाँ, करके वैसे पीता हूँ। वो क्या अच्छा, है, उसके कई टेस्ट डेवलप करने पड़ते हैं। प्रीमियम नेस्ट हाँ, का भी टेस्ट उसको डेवलप करना पड़ता है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। तो ऐसे क्या होता है, इसका टेस्ट मैं अब डेवलप कर पा रहा हूँ। मैं स्टिल मेरे को उस वक़्त अनुपम जी का ही वो पसंद आता था, नागराज सपेरा इच्छाधारी वाला। हाँ। ठीक है तो ना? यदि हाँ, वो सही बताइए कि मुझे लगता है कि अनुपम सिन्हा सर ने ना नागराज को रीडिफाइन करके जो मतलब जो उसने उन्होंने बूस्ट किया है। तो अगर आप खजाना की पहले की आप कॉमिक्स कुछ पढ़ोगे ना तो पूरी तरह से वो एकदम बेदम थी, मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो एक एक, एक तो इसमें बहुत वे में मत लेना। थोड़ा-सा मतलब इसे थोड़ा-सा मतलब हाँ, लगातार जो कॉमिक्स आई ना उस चूँकि मैं भाई की वजह से मैं देखता रहता था, उसमें रिव्यूज़ भी वो प्रिंट होते थे। तो अब तो तेंदु था या फिर आपको वो एक अदृश्य हत्यारा था, ये सब ख़ास सक्सेसफुल नहीं थी। ये इन लोगों की काफ़ी मतलब अच्छा इन लोग का वो सक्सेस नहीं मिला था। तो लगातार जो आ रही थी, जो 30 पेज की 32 पेजेज़ वाली तो इतनी कम ही हो गई थी। और जो इसमें भी आ रही थी ना डाइजेस्ट में भी, अगर आप पढ़ोगे इसमें जिससे मुझे वो क्या नाम, विजेता विजेता नागराज। श्रीकांत वर्मा वाली मैंने अभी पढ़ी है पिछले कुछ वीक पहले ही। हुँ, और तो शायद बाद में रिप्रिंट भी नहीं होती, माँ को। बाद में हाँ। वो रिप्रिंट से निकल गई थी बीच में। ठीक है। उसको तो रिप्रिंट ये स्टोरी वाइज़ देखोगे ना तो बहुत नॉर्मल सी है। इसमें मतलब मुझे अब मतलब चलता है वाली टाइप वाली स्टोरी थी। कुछ ऐसा कुछ ख़ास था नहीं। खज़ाना से वो बूस्ट मिला। खज़ाना के बाद तो समझिए कि वो नागराज को तो उन्होंने एकदम हाइलाइटेड कर दिया और एकदम पूरी तरह से वो होता है ना एकदम फ्रंट फ्रंट फुट पे आ जाना, वो चीज़ हुई। और उसकी वजह से वो ऐसा मतलब पलटा-पासा कि नागराज तो लीडिंग में। खैर नागराज पहले से राज ने देखिए राज कॉमिक्स मुझे लगता है कि ध्रुव के साथ थोड़ा-सा हाँ, वो क्लासिक नागराज। तो राज को भी इसको शुरू से पता था कि इसको नागराज को हाइलाइटेड करना है। क्योंकि अगर आप गौर करोगे ना सारी मार्केटिंग उनकी थी ना, वो नागराज के इर्द-गिर्द थी। ना ध्रुव उनका सेलेबल था, ज़्यादा बिकता था और ज़्यादा पॉपुलर भी था बच्चों में, लेकिन वो मार्केटिंग करते थे नागराज को आगे रखकर। तो ये चीज़ उनका ट्रेंड था और खज़ाना से उनको वो फ़ायदा मिला। तो अगर आप देखो, अब जैसे आप बात कर रहे थे ना ये इसकी युगाराम की, तो कंटेंट वाइज़ अगर आप देखोगे ना डीलक्स के साथ भी उसमें था, नोवेल्टी थी। और हाँ, एमडी हाँ, एम एमडीएफ बॉक्स खुद उसका सबसे बड़ा अच्छा नोवेल्टी था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था वो। और फिर आके आपको फिर मिला वो बॉक्स वाला प्रीमियम पैक जो था, ओवरप्राइस्ड या वो हम लोग कह सकते हैं एज़ ए बायर। लेकिन अगर आप देखोगे उसमें, आप मिलाओगे उसमें जो नोवेल्टी थी। लेकिन मुझे लगता है कि संजय सर वो जो मेंटेन उन्होंने स्टैंडर्ड जो डाला था ना सीई का, वो उसे मेंटेन नहीं कर पाए।
अभी जो उनकी जो आप सी कह सकते हो उसको, लेकिन वो बस समझिए वो क्या ही है, क्या उसको आप 4 पेज उसका कवर दे देते हैं या 2 पेज कुछ एडिटेटेड लिख देते हैं। अब इसको अगर आप सी मानते हैं तो ठीक है भाई, वो सी ही है। लेकिन जो अगर आप पहले की देखोगे, चाहे भेड़िया वाली थी या फिर युगारम थी या सिटी विदाउट हीरो, तो ये सब का कंटेंट आप देखोगे ना खुद और ये सॉरी ध्रुव, ये बाल चरित्र बाल चरित्र का जो कंटेंट आप देखो तो वो लगती हैं कि हाँ वो है करेक्टर एडिशन। और जहां तक मनोज सर की बात है, तो मनोज सर मुझे लगता है कि कभी आप उनको शुरू में कुछ उन्होंने ठीक किया है काम करेक्टर एडिशन में, जैसे कि आपको महारावण आई थी, और फिर खजा उनकी सबसे अच्छी लगी मुझे वो वाली आपको ध्रुव की जो थी अम, षड्यंत्र। षड्यंत्र, हाँ सॉरी, षड्यंत्र। बहुत उसका कंटेंट भी अच्छा था, और उन्होंने चारों के चारों आई थी। हाँ, चारों। और इतनी मोटी होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि उसकी शिकायत नहीं थी कि बैंडिंग खुल गई हो या ऐसा कुछ हो। तो वो उस हिसाब से भी बहुत बेहतर थी वो। तो मुझे अच्छी लगी थी वो। फिर बाद में उन्होंने तौसी वाली अच्छी लाई थी। तौसी की ओके। जो हाँ। और मुझे लगता है कि लास्ट जो बेस्ट सी थी ना, वो मकर जाल थी। पर अगर जब आप, ये वो उसकी अच्छी। कमी सिर्फ ये थी कि उसमें कोई आपको स्लिप बॉक्स नहीं था। लेकिन अगर कंटेंट वाइज देखोगे ना, तो उसमें उन्होंने पोस्टर तक दे दिया था। मतलब जो पॉपुलर बनाए गए थे ना, वो भी मतलब कवर के अलावा वो भी दिया हुआ था, प्लस कंटेंट भी था। तो मुझे लगता है कि उनकी आखिरी जो बेस्ट रिलीज आरसीएमजी की थी वो मकर जाल थी। उसके बाद तो वो अपना, हाँ, वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं कुछ, हार्ड बाउंड को सी के नाम पे वो डाल देना, वही वही चीज सेम संजय गुप्ता भी कर रहे हैं। वो उनका कुछ अलग से अभी, अब तो मतलब कि अब तो नॉवेल्टी भी गायब हो गई है। अब किसी में वो कुछ आ जाता है तो आ जाता है बस, कंटेंट स्टडी वाइज अब नहीं है। ओनली वाले, और तो क्या है, हाँ, स्टडी ओनली करके क्या होता है। कलेक्टर तो एडिशन भाई में जो होता था कि, हाँ, कि जो कवर्स हैं फिर उनके बारे में कुछ बात होती थी, अब जैसे खजाना की आप बात करो, तो उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2 लेटर था उसमें, एक मनोज सर का। कलम से अब नहीं आता इतना ज्यादा, उस समय काफी आता था, फिर ड्रैकुला वगैरह फिर खजाने में बंद हो गया वो, बहुत हाँ कम में आता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो उसमें खजाना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई थी हनीफ अजहर सर और अनुभव, हाँ, स्टोरी को लेकर जो हुआ था, और फिर मनोज सर ने कुछ कहा था, फिर मैंने कुछ फिर संजय सर का भी अपना कुछ टेक था। तो वो कंट्रोवर्सी हुई उसी, वो मतलब वो जो लेटर था उसमें, उसी की वजह से। तो वो चीज वो हम लोग को कितनी चीज पता नहीं चल रहती है कि मेकिंग ऑफ में क्या था या कुछ हो रहा था। तो अगर वो उसको मेंटेन करते हैं ना, तो अच्छा रहता वो। हम लोग को कुछ देख समझने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो अब सिर्फ कॉमिक्स होती है, कॉमिक्स के अब तो कवर अब आने लगे, अब तो वो फीचर है। नहीं तो पहले तो कवर भी गायब हो गए थे। तो अब जो है बस वही है, हार्ड बाउंड में है। तो यही उस समय बोला था आपने, जो युगारम हो रही थी ना, कि मेरा क्या टेक था। मेरा टेक ये था कि मैं पहले इनमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन संजय गुप्ता जी ने जो उसका प्रेजेंटेशन करा, सारों को मिला करके ओरिजिनल कवर सब कुछ, और मुझे नहीं पता थी बात कि युगारम के जो स्लिप केस कवर वाला डिलक्स एडिशन था, उसमें ये 5 कवर भी थे। मतलब मैंने इतना हाँ उसमें डिस्कस नहीं की थी। हाँ तो सारे 5 वो कवर भी थे, 5 वो कवर भी थे, मेकिंग भी थी, प्रलय का देवता का टीजर भी था, सब कुछ हाँ। था। तो इसलिए मैं, मेरा टेक वो था, संजय गुप्ता जी ना, उन्होंने एक तरीके से युगारम जो लिखा ना, उसने नागराज को पुनर्जीवित तो करा, तो, और तो, इतना हाँ, वो तो टेस्ट। मेरा वही कहना है कि जो उन्होंने मेंटेन जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना युगारम में, और फिर आगे आपको वो नरक नाशक में भी जो था, हाँ नरक प्रीमियम नाशक, हाँ, वो बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी थी। तो उसका भी दोनों था, 2 एडिशन उसके भी आए थे, डिलक्स और प्रीमियम बॉक्स। तो वो था, वो सही में वो लगती थी कि हाँ सही है। सब कुछ था उसमें, कवर्स लेकर जैकेट डिटेलिंग तक लेकर। का, अभिषेक मनसून जी का जैकेट करो क्या टॉप क्लास। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरी बात की उसमें नॉवेल्टीज भी बहुत थी। आपको हम लोग को फोन स्टैंड उससे भी मिला था पहली बार बहुत अभी। बढ़िया। हाँ, और फिर एमडीएफ स्टिकर्स थे उसमें, काफी कुछ था उसमें। अब तो नॉवेल्टी तो अब बहुत। फाउंडेशन कई बार मैं आपसे बात भी उसी पे कर पा रहा हूँ, ये एक और फाउंडेशन रखा हुआ है, एक तो मैंने लगा रखा है। तो हाँ, काफी सक्सेसफुल रहा है ये फाउंडेशन का जो नोट, और यूजफुल भी ये आदि पर्व के नाग नाग पर्व में शायद मिली थी नहीं, है ना? कॉम्बो कॉम्बो में सारे कॉम्बो बड़े में थी। फाउंडेशन हाँ, को मिला। और उसके आदि पर्व के साथ भी जो मिली थी वो भी अच्छी थी। अच्छा, वो टैबलेट को भी रख सकते हो आप। भेड़िया के साथ था। हम्म। हाँ,
तो वो अच्छा था वो। तो अब ये पॉइंट निकल के आता है कि जैसे एक तो युगारम की बात होगी, तो नागराज का टेस्ट तो उन्होंने दिया और उसी टेस्ट को कंटिन्यू किया था उन्होंने प्रलय का देवता में। तो न्यू बुक्स भी रखी हुई है, पर फिलहाल उनके बारे में अभी इतनी बात नहीं करके। तो इसमें मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि जो संजय गुप्ता जी ने एक चीज ऐड करी ना कि आपको जो मिलेगा इस पॉलीबैग के अंदर मिलेगा, तो इससे हाँ, एक बात फिक्स कि उन्होंने जो नॉवेल्टी एक बार दे दी, मान लो हम कि इस युगारम में, अब युगारम चाहे आपको 1500 का मिले, चाहे हुँ, है ना विद स्प्रिंग मिले, चाहे अब आपको डिस्काउंट में मिले 10% में मिले, चाहे 20% मिले, चाहे 40% मिले, कई बार मिला है वो भी। लेकिन हाँ। क्या होगी कि आप किसी में भी मिले, यू आर वेरी श्योर कि वो उसमें सब कुछ होगा। नहीं भाई, इसमें मुझे मुझे इसमें एक पॉइंट कहना है कि अभी आप उनके अगर लेटेस्ट एड देखोगे, तो जैसे कि और मैं नाम नहीं लूंगा, एक सेलर का भी मैंने देखा था, तो वो क्लियर करते हैं कि संजय गुप्ता की भी सिर्फ प्री बुकिंग में आपको नॉवेल्टी मिलेगी। यानी प्री बुकिंग के बाद अगर आप लेने जाओगे तो वो चाहे तो आप निकाल सकते हैं, आप उससे दावा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इस बात में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहा। मान लो एक सेलर है और हाँ, सेलर ने ऐसे 20 बुक ऑर्डर कर 20, हुँ, ठीक है, बुक ऑर्डर कर दी और 20 से मंगवाई, अब 20 से 20 नोवेल्टी आ गई, वो उसने अपने पास रख ली। अब अगर कोई बायर अगर 5 दिन लेट हो गया, उसको उसने किया, तो उसकी नोवेल्टी गई कहाँ, तो उसके पास पड़ी है। वो पड़ी है, लेकिन अब उसकी चॉइस पर हो गया। अब हम उसका चॉइस है। क्लेम हाँ, चाहे इसलिए क्योंकि वो अभी मैं अभी आपको यहाँ पे तो नहीं बताऊँगा नाम, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा। उन्होंने वो ठीक लिखा है कि हाँ, कि अब वो जो नॉवेल्टी थी, वो प्री बुकिंग वालों को मिलेगी और अभी बुक करें तो हो सकता है वो अभी एहसान के तौर पे देंगे आपको, कि चलिए मैं हम एहसान कर देते हैं कि आपको दे देते हैं। तो मेरा वो चीज़ पे मैं ऑब्जेक्शन है, कि आप एहसान क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि आप हम अगर ज़रूरी नहीं है कि सब कोई प्री प्री बुकिंग कर लेगा। पॉसिबल नहीं, कभी कुछ बहुत मजबूरी होती है। प्री बुकिंग भी आने पर आपको कन्फर्म नहीं होता है कि 10-15 दिन में रिलीज़ करोगे, तो कोई 2 महीना 3 महीना अपना पैसा क्यों फँसाएगा? तो कितने लोग कस्टमर हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो ये उनके साथ इनजस्टिस है, तो मुझे सही लगा नहीं। और जहाँ तक पहले की बात थी ना कि पहले जो हम लोग के ज़माने में या कुछ भी, तो कॉमिक्स में कुछ फ्री होता था, तो फ्री होता था। वो अलग बात है कि सेलर दे ना दे, लेकिन उसमें एक आपको कंडीशन हाँ, फादर ने ड्राइवर को भेजा था और वो बिना नोवेल्टी के लेके आ गया था। हाँ, वो कल को मैंने लेके बताया आपके वो मैं बहुत लंबी स्टोरी है, उस कार बहुत ड्रामा हुआ उसके लिए। कि वो वो कोई मतलब नॉट करेक्ट, 64 पेज की बुक थी ध्रुव की, हाँ, एक थी मैं वो जो मैं आपके। हम्म। मैं सब मैं भाई मैं वो मैग्नेट था नागराज और सुपर कमांडो 2। अच्छा, पहली बार मैग्नेट स्टिकर था, जो पता भी नहीं था कि मैग्नेट होता क्या है भाई। तो वो प्लास्टिक फ्री लिखा हुआ है ऐसा करके। हाँ, तो उससे पहले पेपर बैग का तो पता था, वो पेपर पैक लेकिन वो मैग्नेट था। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, तो उतना अफ़सोस था नहीं, लेकिन जब दोस्तों के पास देखा ना तब ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि वो ऐसा क्यों है? उसके बाद घर में फिर वो हंगामा कि मुझे चाहिए। आप ऐसी बुक क्यों लाए जिसमें है ही नहीं? अब तो फिर अब पापा में कभी मतलब बोलते नहीं थे एक-दूसरे से लड़को कितनी बार इस बात की हुआ कि स्टिकर इसके साथ कुछ होता है या दे दो या कुछ भी, वो नहीं, उसकी मर्ज़ी पर वो मिला तो मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अब वो उसके लिए अब मैंने ज़िद पकड़ी कि नहीं मुझे चाहिए, तो ख़ैर उन्होंने फिर भेजा वो उसको ड्राइवर को अच्छा हम भाई भी उतने बड़े नहीं थे कि उन लोग को हम लोग को बस घर में परमिशन थी, कॉमिक्स आ जाएगी लेकिन जाना-वाना नहीं था। तो ख़ैर उन्होंने भेजा तो वो फिर मिल गई, वो अलग बात है कि 2 दिन के बाद उसने दे दिया, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, वो जानते थे वो पापा को। लेकिन अगर वो नहीं होती तो वो तो गया था मैग्नेट अब है मैं कभी पोस्ट करूँगा, वो अभी तक है मेरे पास। नहीं पर अ, वो हाँ आपका वो जब आप बच्चे थे, और आज का दिन आज भी चीज गई नहीं है, मतलब सेलर्स की वो आदत गई नहीं है। आप मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, कई चीजों में। अब देखो ना अब जो कितनी कॉमिक्स में था ना नागाज में स्केल स्केल मिला था, तो हम लोगों को कभी नहीं मिला, वो दिया ही नहीं उसने। अच्छा हम लोगों को भी ये हाल थी कि कॉमिक्स मिल गई बहुत है, अब छोड़ो अब नहीं दिया तो नहीं दिया क्या करें? हम लोग अब जाके लड़ेंगे तो थोड़ी ना। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा विजिलेंट रहते हैं, तो उनको पता है कि कब डिस्पैच करेंगे कब नहीं, तो वो कम्युनिकेट कर लेते हैं कि आप कभी भेजो ये, तो वो ऐड कर हाँ, देते हैं। हम जब बोल के छोड़ देते तो वो कमेंट। अभी जो उनकी आई थी ध्रुव वाली और इतने सारे मैंने देखा कि बहुत सारी नॉवेल्टी तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी मिलेगी। तब उन्होंने बताया कि नहीं उन्होंने आयुष आयुष भाई से कहा था। तो मैं कि वो तो भाई वो तो मिलने से रही। उनकी वजह से मिले, पता है इसमें हुआ क्या था, मतलब ये मुझे क्यों नहीं मिले थे। एक्चुअली इससे पहले एक और चीज मिसिंग थी, उसका नाम था असोर्टेड नोवेल्टी पैक, उन्होंने नाम दिया था आयुष ने उसको, आयुष गुप्ता जी अच्छा। ने। हाँ, मैंने जब एक्चुअली इसका वाला ऑर्डर किया था ना, जब हम दोनों की बात हुई थी, तो एक्चुअली मैंने उनके वो करेक्टर एडिशन ऑर्डर कर दिए थे, योद्धा वगैरह थे ना, वो एक बार बहुत सारे डाइजेस्ट आए थे, अच्छा, अच्छा, योद्धा हाँ, के लिए कुछ हाँ, वगैरह थे।
तिरंगा परसेंट and उनके कलेक्टेड थे जो वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब तो मैंने इसलिए ऑर्डर किए थे ताकि मुझे ये मिल जाए। अब उससे पहले क्या बाकी था, असोर्टेड नोवेल्टी पैक, वो मुझे नहीं पता उसमें क्या होगा, उनको पता। तो साहिल सुदन बोला कि डोंट वरी, वी आर सेंडिंग यू असोर्टेड नोवेल्टी पैक। तो मैंने बोला सर मेरा ऑर्डर भी भेज देना, एड पोस्टर भी भेज देना, और साथ में असोर्टेड नोवेल्टी पैक भी भेज देना। अब वो इतना ज्यादा मैंने नॉन मैनेजेबल हो गया होगा उनकी टीम के लिए, शायद उनको समझ नहीं आया होगा, तो उन्होंने कुछ भी हाँ नहीं भेजा। मैंने इससे बड़े मैं नहीं मांगता, अच्छा था। तो इस बार मैंने जानबूझ के सिर्फ एड पोस्टर लिखा। अगर मैं साथ में वो नोट कर देता कि सर मेरे को वो भी भेज दो, आई थिंक वो जो जय को मिला उसी को बोलते होंगे असोर्टेड नोवेल्टीज जो ठीक। फिर जय का हिसाब अच्छा है। वो उसने वो बोला कि वहां मैंने क्या है फर्स्ट क्राई में लिया है और वहां भी मुझे नहीं मिला, उसका भी नॉवेल्टी इसको यही मिल गई। हम लोग कह नहीं, नहीं पाए। तो जैसे हमको फायदा, उसकी वजह से हमने कोड लगाया, उसकी वजह से हम विजिलेंट होना सीखे। और मैंने आयुष से, अजय ने क्या बोला कि सर आप कम्युनिकेट भी करते हो, आप कमेंट भी करते हो, लेकिन आप टाइम पे नहीं करते हो, आप ये पता करो कि कब डिस्पेच हो रहा है। हाँ तो जैसे मान लो नागरा डिस्पेच होने वाला है, उसके बाद आप आयुष को बताओगे उसे तुरंत डाल दिया, और उसके हाँ जाने के बाद आप 10 बार बोलोगे तो भी नहीं आ पाएगा। नहीं ये सिंपल पाएंगे। सोल्यूशन। बात सही है। हम्म। वो वो है ना, वो पहले कह लेते हैं उसको, पैकिंग के पहले ही वो अपना डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं। अब मैं तो है फॉलो भी नहीं होता है, तो मैं तो ऐसा बहुत मुश्किल है। और नहीं हाँ उतना। आपको एक अभी एक और डिसीजन बताऊं, जो मनीष गुप्ता जी है, वो ध्रुवारम बना रहे हैं, हम तीनों का फोटो उसमें आएगा, हाँ आई होप। हाँ तो हुआ क्या कि उन्होंने नया रिलीज करा कि पुराने फोटोज वगैरह वो इतने एचडी नहीं थे, आप अच्छे क्वालिटी के फोटोज भेजे, ईमेल करें। अब आप हाँ बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि आए तो आए, ना आए तो नहीं, मैं तो नहीं भेज सकता, मतलब ये इस कंडीशन में था। तो आज मैं बड़ा, क्योंकि मैं कुछ काम जा रहा था, संडे था, आज ये पार्सल आया था, मुझे कुछ काम भी हो गया था, कुछ हॉस्पिटल जाने का काम हो गया था। तो मैंने कहा क्या करूं, तो प्रेम भाई ने साफ साफ ग्रुप में डाला था कि अब फाइनल प्रिंट में जा रही है, जिस भाई को हो बता देना, फिर मुझे कहना मत। मैंने उनको हर एक मैसेज किया था, मैं पूछना था कि क्या होगा इसका अगर नहीं भेज पाएंगे तो। तब मुझे हाँ, थोड़ा कंफर्म भाई हो सकता हमारा पब्लिश है, क्योंकि अब कई बार ऑप्शन नहीं होता, इंसान मजबूर होता है। वो जो लोग हाँ लेना, मेरे लिए मेरे पे ये था कि वो मेरा पुराना वाला छाप देंगे तो छपे, वरना मैं हम्म, इस कंडीशन में कि मैं मनीष गुप्ता जी की बुक्स लाऊं कहाँ से लाऊं, तो है नहीं मेरे पास अभी। हाँ वरना मैं अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं ईमेल कंपोज करूँ, कई बार होता है इंसान मजबूरी, नहीं हो सकता इतना फॉलो। सही बात है, क्योंकि अब जाके उतना उतना टाइम, क्योंकि हम लोग वर्किंग आवर हम लोग का इतना क्रुशियल होता है ना कि उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो खास तौर पे मेरा तो बस बस ऑन ऑफ होता रहता फोन, क्योंकि वहां पर परमिशन, मतलब उसमें परमिशन तो नहीं कहूंगा, पर इतना काम होता है ना कि वहाँ मोबाइल खोल के रखना मुश्किल हो जाता है, खास करके ऑनलाइन। डिले अगर आप खुद से करोगे, मतलब आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, आप इस काम को करो, हाँ तो उस काम को जो जो फैल जाएगा उसकी वजह से, वरना इसी तो वजह बढ़ेगा। से। हाँ अभी वो अगर मतलब 5-10 मिनट के लिए भी अगर कंसंट्रेशन हटता है ना तो फिर असर पड़ जाता है। अब ये पता ही है आपको कि कितना काम हो रहा है, और इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है, तब तो समझिए कि अब आज देखिए, आज संडे था, लेकिन आज मैंने पेंडिंग डाला हुआ है, आज आया, आज भी काम के लिए कॉल आ गया था कि ये करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। मैं कि सर मैं घर पे हूँ ही नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में। मैंने कहा कि सर मेरे घर पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सब चाहेंगे तो भी हम संडे को, और मैं संडे सबको पता है कि मैं पटना में हूँ, मैं वहाँ हूँ नहीं। तो बोला कि एक से फायदा भी होता है कि आप आउट ऑफ टाउन रहते हैं, तो सबको पता है कि मैं वहाँ हूँ नहीं। तो मैंने कहा कि सर मैं पॉसिबल नहीं है, जो होगा मैं कल दे दूंगा। और फिर 19 को फिर तो सवाल ही नहीं, 19 को भी काफी जाना है तो सर टीम के साथ, तो उस दिन भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तभी काफी मतलब शेड्यूल अब टाइट ही रहेगा बहुत ज्यादा, अब जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक। टाइट रहेगा तो इसमें ना, न सिर्फ इस फॉलोअप की बात नहीं करूँ, उसके अलावा पार्सल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब तक सेलर अपने फाइन ट्यून नहीं हो जाता, हाँ अपन इतना नहीं हो सकते कि उन्होंने मेरे को एक बार आपको तो संजय गुप्ता जी के जो टिन बॉक्सेस थे वो पोस्ट ऑफिस आ गए थे, तो मेरे बड़ा मुश्किल हो गया था वहां से जाके लेकर के आना उसको। सही सही में सेम सेम कंडीशन हुई भाई। इसलिए क्योंकि देखिए, अब मैं किसी और का अगर एड्रेस दे रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आप रिसीव कर लोगे, मैं ये कहूँगा थोड़ी ना, उनको कहूंगा कि जाके आप मेरे लिए जाके कहीं से और जाके लेके आओ। और उसकी कॉल आई तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। और इससे इत्तेफाक की अच्छे वो भी है, तो साथ में हम लोग एक ही ऑफिस है। तो अगर या तो मैं छुट्टी लूँ या वो छुट्टी ले, तो वो पूरा वो सीएल वाली बात हो जाती है कि पूरा, तो वो पॉसिबल था नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को उसको, मतलब। इसलिए पोस्टमैन की भी सोचो, कई बार साइकिल से आते हैं वो, कई बार हाँ मोटरसाइकिल, इतना बड़ा बॉक्स को किस लेके आएंगे, उनको इंडिया अच्छा पोस्ट से नहीं बेटा, उनको नहीं कुरियर से। भेजे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि वहां से वो कहीं कुछ वो बताया भी नहीं गया था। हाँ फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट से भेजा था। फर्स्ट टाइम से, हाँ। और वो सर कॉल आ गया कि सर बहुत बड़ा आपका वो आया है, बॉक्स आया है, तो मुझे तब तक मुझे पता नहीं था कि संजय गुप्ता से वहां से आया है।
लेकिन जब वहाँ गया, मैं वहाँ पे देखा उसका लेबल सटा हुआ है, तब मुझे लगा कि वो बॉक्स है इसमें। तो अगर मैं नागराज ध्रुव की बात करूँ ना, जैसे ध्रुव वाली अगर मैं बात करूँ, जो जो अपना अल्टीमेट कलेक्शन था, सबसे पहली बात तो सारी की सारी बुक्स बिल्कुल न्यू आई, 100 रुपीज प्राइस से पेंट था, और बेस्ट प्रिंटिंग के साथ आपको देखो, खुली देखो इसकी क्वालिटी बिल्कुल, मतलब जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो वैसी क्वालिटी आपको मिली एकदम। जैसे आपको कुछ ये इसकी सेट डिटेल्स आपको पता है, पहले गड़बड़ हो गई थी, आया चुम्मा और चुम्मा सम्राट वाली आ गई थी, आखिर था हाँ, वो, पर वो जो भी मिस्टेक्स थी इन्होंने कर दी हमको। इसमें ठीक कर। दो ही पब्लिशर थे, मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी। तो हम सोचते थे कोई मिस्टेक अगर मनोज जी वाली में तो संजय जी वाली ले लें, बट ऐसा नहीं, मतलब आपको एकदम कंप्लीट ये परफेक्ट लगा, मुझे ध्रुव वाला ज्यादा परफेक्ट लगा। रीजन तो इसमें से 25 मिली हमको, 26 मर गया शिवराज भी साथ में, हाँ, मर गया प्लस था। तो हाँ, आपको देखो 1250 की एक तो कोड लगाए तो 1150, फिर आपको मिला स्टैंडिंग, अगर 150 तो 1000 की कितनी बुक, 26 मर गया 26। शिवराज। तो वो एक था, और एकदम बेस्ट क्वालिटी में। नागराज में थोड़ा क्या है कि अच्छा है, नागराज बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अगर कंपेयर करोगे दूर से तो एक कमी कहाँ निकलेगी, तो वहां पे सिर्फ 25 थी, यहाँ पे 32 बुक्स है, प्राइस ज्यादा हो गया। तो हाँ, 32 होगा तो उधर था 1250, प्लस आपको स्टैंडी सेम टू सेम, तो स्टैंडी तो यहाँ भी मिल रहा था। हाँ, फिर में मिल रही थी मर गया शिवराज, तो इसमें वो प्रहलाद जी दुबे जी ने बोला था कि इसमें नागराज पर आप ऐड करो। अच्छा हाँ, सुझाव था, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले प्रिंट नहीं करा तो कहाँ से करते, मतलब उनकी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, पहले हाँ, से अगर print करते तो क्या पता करते वो। तो हाँ, नागराज की इतनी बेटर डील इसलिए लगी क्योंकि इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत, मतलब कंपेयर टू दैट सारी सारी न्यू फ्रेश नहीं थी, कुछ में स्टिकर लगे हुए थे, कुछ में, सब में नहीं, बट हाँ फिर कुछ भी भी नहीं। बहुत अच्छी इंडिविजुअल डील, बहुत अच्छी है दोनों दोनों। बहुत अच्छी, अभी हाँ। कंप्लीट मुझे सेट। खास कर ध्रुव वाला का अगर आप देखोगे ना प्रिंट, वो तो बहुत, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो। और अच्छा कलर वाइब्रेंट भी हो रहे हैं, और मतलब अच्छा पंची कलर है। ऐसा नहीं है कि मतलब पुराना ही को लगता है कि उन्होंने प्रिंट, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छा है। क्लियरिटी है देखो, अब इसमें क्लियरिटी एकदम एकदम एक टेक्स्ट की क्लियरिटी वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कमी नहीं। कोई कमी, हाँ। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो। सच में मतलब बहुत बेहतरीन, हाँ, मतलब बेस्ट प्रिंटिंग कह सकते हैं ओरिजिनल वाइब के साथ, जो लिखा ना विंटेज वाइब, तो विंटेज वाइब आई है। हाँ, तो वो तो है। अच्छा, ये आपने बोली क्या, मर गया जम्बू वाला करेक्टर एडिशन लिया आपके आपने? वो अब वो जीके से अभी ऑर्डर किया था, देखो वो किया ऑर्डर, अच्छा, मतलब ये अभी अभी मिला नहीं है? हाथ अभी में मिला नहीं है, बट आपके साथ है हाथ में, तो आप उसको रिसर्च करना चाहते हो करो उसको, आपके साथ हो। नहीं, नहीं, इसमें पूछा कि मतलब आपको मिल गया, वो मैं पूछ रहा था। नहीं ये जो था ना, मर गया जम्बू और स्वयंवर, और जो आए थे मनोज गुप्ता जी के, वो मैंने ऑर्डर नहीं किए थे। मैं मेरा तो क्या है कि जो होता है ना ये गाना कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यार वो भूखे सो जाएंगे। तो मेरा हुआ था कि भाई जीके पे आएगी तो ले लेंगे। तो अच्छा। कहता कि जीके पे आई तो मैंने कर ले लिए, नहीं आई तो मैंने छोड़, मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे को करनी है कलेक्ट, मैं नहीं है तो छोड़ दो उसको। इतना तो टाइम आ मेरे गई। किसी नहीं कर सकता, टाइम नहीं मेरा हो सकता। हाँ, तो जीके पे आ गई। जीके पे आ गई। हाँ, अच्छे, वो इसके बाद वाले में। नहीं, अब मैंने लिया है, वो सही है। जय हाँ, करता है कुछ, हाँ, जय करता सारे पंगे हैं। वो कुछ तो वो पिन करता रहता है कि यार ये लिस्ट करो, वो लिस्ट करो, ये लिस्ट करो। तो आई थिंक वो डोगा की कुछ लिस्ट नहीं हुई थी ना, तो वो कर रहा था, उसी ने ये करवाई है, ये मर हाँ, गए हाँ। जम थे अरे वो हाँ उसने भाई, करवाई। मुझे बताया था। सॉरी सॉरी भूल गया, उत्तर महाराष्ट्र में उसने लिस्ट करवाई है, वो भी मैंने कर दी हाँ, ऑर्डर। बहुत कुछ आने वाला है, मतलब ये सारे कलेक्टर एडिशन आने वाले हैं, और संजय गुप्ता जी के 4 बजे ऑर्डर आने वाले, तो बहुत कुछ आने वाला है, तो शुरुआत इससे हुई है आज, मुहूर्त इससे तो निकला है। जो ये अगर आपने उत्तर महारावण में जो मिला है ना स्टैंडी, तो अच्छा लग रहा है देखने में। मैंने देखा, उसकी पिक्चर देखी। महारावण के साथ आना चाहिए था एक्चुअली, वो है महारावण का, मिल रहा है उत्तर महारावण अच्छा, से। उसमें दे उन्होंने दिया। और नहीं, इसका भी जो उन्होंने बनवाया है ना स्टैंडी, इसका साइज जो है आपको मर गया जम्बू का, तो काफी अच्छा साइज है वो, बड़ा, बहुत बड़ा सा है। पूरी बुक हाँ, को कवर कर। इससे भी कुछ हम्म। पूछा है, इस कॉमिक्स के कवर से देखोगे ना। मैंने हाँ, कवर कर लेता हूँ। हाँ, उसे कवर कर लेता है। आई और थिंक कल ये इतना होगा क्या, इतना तो शायद नहीं होगा। आ, नहीं है। हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है। हाँ, है भाई, इतना मैं तो भी है। देख रहा मैं इसे कंपेयर कर देता हूँ, हाँ, ये हाँ, यही रहेगा। तो मैं अच्छा अच्छा, इस पे भी जो जैसे मैं आ जाता हूँ ना, हालांकि अपना अपना तो ये था कि अपन अल्टीमेट, अपना तो फिक्स नहीं, देखो हम जो मन करेगा बात करेंगे, हाँ, अल्टीमेट कलेक्शन बात कर रहे थे, लेकिन मेरा एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे, मनोज गुप्ता जी के जो अभी कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं, तो अभी जो कलेक्टर एडिशन आते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली 3 कॉमिक्स है, 2 कॉमिक्स है या 4 कॉमिक्स को बाइंड करके हार्डबाउंड करके कलेक्टर एडिशन देते हैं। अब ज्यादातर लोगों का व्यू क्या आता है, देखो सबसे पहली बात तो मैं एक बताऊं, संजय गुप्ता सर, मनोज गुप्ता सर और मनीष गुप्ता सर, मनोज गुप्ता जी की टीम में मैं आयुष को भी ले रहा हूँ। 21 से लेके आज तक मैंने आज तक आयुष या मनोज जी के मुंह से कुछ अपशब्द मैंने कहीं देखे पढ़े सुने नहीं, मतलब मेरे को कभी नजर नहीं आए, एक हाँ, व्यंग्य भी नहीं, कि भाई उस पब्लिशर ऐसा, मैं ऐसा, ऐसा कभी नजर नहीं आया, मतलब। ये है, हाँ।
ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, जब भी मनोज गुप्ता जी का प्री ऑर्डर लगता है, चाहे कुछ भी लगे, कोई पेपर बैग, कोई कलेक्शन, एनीथिंग, कुछ भी प्री ऑर्डर लगे, एक बार उसकी खूब लोग ट्रोलिंग करते हैं। एक आपको मेरे मित्र बहुत जिगरी है, वो भी बायकॉट कर दो इसको। एक अच्छा, है, और एक होंगे कुछ और लिखेंगे, कुछ प्रशांत लिखेंगे, कई काफी लोग प्रशांत नहीं। करेंगे। हाँ, पर वो प्रशांत तो बहुत अच्छा है, उसमें मजा आता है उससे बात करके। तो वो, हाँ, लेकिन मतलब कि वो नहीं, मतलब काफी कुछ सबसे पहले बहुत नेगेटिव वाइब आएगी। हाँ, हम एक थोड़ा-सा अलग क्या लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव ना रख के हम देखते हैं डील कौन-सी अच्छी है। तो मैं क्या हाँ, देखता हूँ, जैसे एग्जांपल दूँ, मर्गे जम्बू का। तो वो मैं अपने जामनगर से या उड़ीसा आया और मेरे पीछे से वो बंडल वहाँ पड़ा है, मुझे नहीं पता वो पार्सल पड़ा है। आपको अभी 6 महीने बाद, अच्छा, साल में कभी जाऊँगा तो खोलूँगा तो पता लगेगा वो तीनों पेपर बैग्स विद स्टडी है या फिर वो नहीं है, या फिर जैसी भी वो गई, मुझे पता है। तो अब मेरे पास वो बुक नहीं है। तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर इनको बाइंड करके एमआरपी प्लस इसका वो गत्ता प्लस इसका स्टैंडी और वो हाँ, जो डिस्काउंट मिल जाते हैं, वो सारा मिलकर अगर मेरे को बेस्ट डील मिल जाती है ना? तो वो उस हिसाब से हम उसको जज कर रहे होते हैं। जैसे हमने इनमें, अच्छा इसमें भी ऐसा हुआ था, ये अनाउंस हुआ, इतनी इसकी ट्रोलिंग हुई कि आप कितनी बार लेंगे, क्या होगा, फर्स्ट का ही हाँ, 50 तारीख, और अल्टीमेटली हमने लिया, सबने हाँ, लिया। अब लोग हमको चाहिए ये, और आउट क्योंकि ऑफ स्टॉक हो गई। वो फ्लो में बजता है कि हाँ, गोल मोहर वाला आया है, अब इसकी नेगेटिव शुरू हो जाओ। लेकिन वैसे क्या हुआ कि जो मर गया जंबो की आप बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हो, मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि पहले इसको देख लो। जैसे ये शायद 200 रुपए का आया था, 180 रुपए का एमआरपी के साथ में, तो उसको एडजस्ट करके वो करके देखो, तो कई बार पेपर बैग से सस्ती पड़ जाती है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। आप हाँ, नेगेटिव हाँ, का सी लेना, विध्वंस से लेना, इंडिविजुअल मार्केट खराब कर लो, तो कई बार पेपर बैग से सस्ती पड़ जाती है कलेक्टर एडिशन सस्ते में। पड़ जाते हैं। अच्छी बात क्या सही होती है, बात। 2-3 स्टोरी है तो कई बार टुकड़ों में नहीं पड़ती, मतलब 3 बुक तो साथ में आएँगी। जैसे हाँ, मैं हूँ भेड़िया, मर्गे जम्बू है, अग्रजी सीरीज है, त्रिफना है, तो वो साथ में मिलेगी। तो वो एक कैलकुलेशन होती है, इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। हाँ, तो वो चीज़ हो भी सकती है, वो चीज़ आपके लिए नहीं भी हो सकती। नहीं हो तो सकते। आप, ये हाँ, हाँ, नहीं उस कलेक्टर एडिशन की आप बात देखो तो ठीक है, वो एमआरपी पे आप डिबेट कर सकते हैं कि ये इतनी है, वो इतनी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फिर आप ये भी तो देखो ना कि फर्स्ट क्राई में उन्होंने 50% भी तो भी निकाला उससे। हम लोग को काफ़ी 55% पे मिली। तो चलिए अगर आप 55% पर करते हो कोई भी, खास करके जितनी भी उनकी रेटिंग कलेक्टर एडिशन थे, तो उसकी क्या प्राइस हुई? तो वो तो पेपर बैग से भी सस्ती पड़ी ना आपको। तो उसका तो आप, लेकिन ठीक है, अगर उनका कहना है कि अगर आप पहले में लूट वाला वर्ड तो खैर मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि अब भाई पब्लिशर वही है, वो उसकी बुक में वो कितनी में बेचेगा, ये उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। कोई आपको, मैंने पहले भी कहा है, मैंने अभी भी सभी को कहता हूँ कि कोई गन पॉइंट पे तो है नहीं। कोई भी बायर किसी भी पब्लिशर के गन पॉइंट पे नहीं है कि आपको लेना है। तो लूट क्या हुई? लूट हुई कि आप कह सकते हो कि मुझे लेना था, मैं नहीं ले पाया। तो ये हम एज़ ए बायर, मुझे भी लगता है कि ये सही प्राइसिंग सही नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं उसे गाली देना शुरू कर दूँगा कि आपका, अब मुझे अगर आईफ़ोन मेरे बजट में नहीं आ रहा है, तो मैं आईफ़ोन 1 मेकर को तो गाली देना इस तरह कि क्यों आप क्यों मेरे बजट में नहीं ला रहे हो? आप लूट रहे हो। उनकी मर्ज़ी, वो अपना बेच रहे हैं, बिक आज रही है। तक अभी तक मैंने कभी आईफ़ोन मैं नहीं ले पाया, ना मैं मैकबुक ले पाया, मुझे लेनी है पर मैं नहीं ले पाया। जो नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। और नहीं, वो इस बात हम लोग की बात हुई हम लोग अल्ट्रा पे जो आए थे, हम लोग के पास ऑप्शन था, हम लोग ले सकते थे, पर हम मेरे लोग को अल्ट्रा। बड़े बिग ब्रदर, उन्होंने बोला, यार तुमने लाख रुपए का फ़ोन ले लिया और आईफ़ोन तुम नहीं ले सकते। मैंने बोला कि सर वो उसके कई मजबूरियाँ मैं बताऊँगा बाद में। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, देखो, तो बहुत सारे हुँ, आजकल पोर्टल्स और एप्लीकेशन डील करना पड़ता है, वो एंड्रॉइड पे ही चलते हैं। तो अगर आपने आईफ़ोन ले लिया ना, तो आपको साथ में एंड्रॉइड भी लेना पड़ेगा। तो जब एंड्रॉइड भी लेना पड़ेगा तो व्हाई नॉट बेस्ट एंड्रॉइड, सेम मेरा ये कंडीशन। रहता है। तो देखिए हम लोग की कितनी फाइल है ना, नहीं खुलती है, उसमें खुलेगी, वो आपके एंड्रॉइड में ही खुलेगी और बहुत कुछ है उसमें है। हाँ, ये थोड़ा 6 ईयर्स के, जो कि आज तक आईफ़ोन, मैकबुक नहीं लिया। एक अनबॉक्सिंग रहा था, वो मेरा नहीं, स्टाफ वाले का था। अभी तक अच्छा, मैंने कभी नहीं किया। नो आईफ़ोन, नो मैकबुक, खाली एक टैब है, सॉरी आईपैड है, वो भी मतलब ऑफिस का, मतलब मेरा खुद का पर्सनल नहीं है वो। तो मेरा तो समझिए, अब प्रीमियम फ़ोन में भी अगर देखो, आप देखोगे ना तो ये इसका सैमसंग का 2-3 हो चुका, लेकिन मैंने आईफ़ोन पे ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मेरा रीज़न मेन वही है कि ऑफ़िस में सबके पास है नहीं, और जैसे कुछ उसमें फॉरवर्ड करना हुआ है वो तो ईज़ी पड़ता है, क्योंकि आप 80% के पास वही है ना, तो 80 क्या 90%, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ़िस में चले जाओ, तो 90% के पास आपको इधर मिलेगा, एंड्रॉइड, यहाँ पे एंड्रॉइड पे आ जाओ, उधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आ जाओ, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा काम। बात सही है। ठीक है, तो वो किस पे कर रहे थे हम ये बात, अच्छा हम प्रीमियम पब्लिशर और उससे प्रोडक्ट पे करें, तो मैं, मेरा पॉइंट ये होता है, नागायन को आप कंपेयर कर लो, चाहे किसी को कर लो, एक ऐसे हेल्दी कंपटीशन बता रहा हूँ। जैसे संजय गुप्ता जी का बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट था वो, हाँ, 4200 एमआरपी। तो 4200 का हर कोई तो नहीं ले सकता ना, चाहे कितना डिस्काउंट दे दो। हाँ, यहाँ पे मनोज ने 1500, लेकिन 1500
मैं आपको अगर वो 50% में मिली है, 1500 की एमआरपी पे 50% दिया, जय ने लिया था, बाद में 1700 कर दिया था। तो आप देखो, ले लो ध्रुव 700 की थी, मैं बताऊँ 50 कर दो। अच्छा, 350 में क्या मिलेगा? मोटा गत्ता, जिसपे अनुपम सिन्हा जी की नई आर्ट है, ये भूलना मत। आर्ट नई, पहले की पब्लिश। तो ऐसा बोलते कि पहले लूट लिया था। पहले ध्रुव कितने का आया था? 3000 था, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी याद है 2800 का एमआरपी उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया कि लोगों ने बोला, उन्होंने फिर से क्रिटिसाइज हुए, उन्होंने बोला कि हमने ध्रुव पहले 700 का ले रखा है, अब फिर से 25 बुक्स का निकालोगे तो हमारे 5 का क्या हुआ? उन्होंने बोला अच्छी बात है, आप पैसा ही मत दो इसका, बोले 4 का ही पैसा दो। जब प्री ऑर्डर लगा था ध्रुव का 2800 तो उसकी एमआरपी थी, फिर उस पर 15% डिस्काउंट था, प्लस नोवेल्टीज का सेट था जिसके अंदर बड़ा सा स्टैंडी थे, वो टुकड़ों टुकड़ों वाला, फिर बहुत कुछ था, स्केच कार्ड थे, अच्छा, और जैकेट कवर्स भी थे, फिर स्लिप केस था, जो अमर चित्र का था कि रामायण महाभारत आती है वैसा। तो ना तो पहले मेरे को वो ज्यादा महंगी लगी बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, अगर आप 2800 को आते हो, और ना वो उसके बाद में 55% पे जब फर्स्ट क्राइब लगी, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो, आप प्राइस पहले देख लो। तो जब नागायण कंपेयर करते हो तो देखो भाई, 4200 की नागायण संजय गुप्ता जी वाली, मनोज जी वाली भले 1500 की लोग उन्होंने ली है, कितने में? 800 में भी ली है, 900 में, 1000 में भी ली है। अब 1500 लोगों ने ली है, 1500 में जो 10% वालों ने। लेकिन तो वो भी देखो एक बार कि आपके हाथ में, गरीब की गाय है, जो गांधी जी गाय बकरी का दूध पीते थे, गांधी जी वो ये बोलते थे कि गाय, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो नागायण गरीब की गाय है, उसमें कवर नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कंप्लीट नागायण विद गोल्ड गिल्टिंग, विद ग्लास का टोपर था वो, ग्लास वाला, तो ठीक है ना यार, मतलब 700-800 रुपये मिल जाता है, तो वो बस भी यही अच्छी चीज है। It's not- मैं नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कलेक्टेड एडिशन, पर कंसिडर कर सकते हैं ये। कंसीडर कर सकते हैं। और उसमें एक कमी बस बस मुझे लगी थी नागायन वाले में, उसने कवर नहीं दिया था। और बाकी मुझे हाँ, बाइंडिंग अच्छी थी उसकी बहुत। और मुझे अच्छी लगी उसकी डाइजेस्ट, बहुत अच्छी लगी उनकी, इन्होंने डाइजेस्ट निकाला था। वो साइज भी था, और उसकी बाइंडिंग अच्छी मजबूत बनी हुई थी, और कुछ वो आप खोल भी सकते हो तो निकलती नहीं थी। और संजय सर की जो है ना वो नागायन, तो उनकी उनको मुझे बेस्ट रिलीज है, अब तक की बेस्ट रिलीज है। लेकिन वो प्राइस में आप नॉर्मल कॉमिक्स आप एक्सेप्ट, मतलब वो आपको वो हाथों हाथ कोई लेगा, वो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। और इनकी जो बात है ना, जो आपने हम लोग बोला कि ओमनीबस के नाम पे उन्होंने ध्रुवोदय जो निकाला था, तो ये तो जाहिर सी बात है, बहुत क्रिटिसाइज हुआ था उसको, मैंने भी कुछ कमेंट किया था। बाद में मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ चीज मुझे गिल्ट होता है कि कभी कभी, जैसे कि मैं बता दूं आपको, मनीष सर, और जैसे सुना चाहिए था, ये एक छोटी सी बात है। तो उसमें है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप ग्रुप में रहते हैं ना, तो कुछ फ्लो में आप कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो दुर्वेदे को मैंने जब देखे भी ना, मैंने कुछ कहा था जिसमें आयुष भाई ने रिप्लाई भी किया था, उन्होंने अपना जो भी था उनका डिफाइन किया। मुझे लगा था कि ओमनी बस कैसे है, ये तो अलग अलग कॉमिक्स है, एक साथ आप सी में ला रहे थे उसको ओमनी बस नाम, मुझे सिर्फ नाम पे ऑब्जेक्शन था, उनके कंटेंट पे नहीं था। मुझे लगा कि कॉम्बो ऑफ 5 सी है। एक ऐड मैं भूल गया था, उसमें अनुपम सिन्हा जी के कलम से भी 5 में था, पहले वाले नहीं था। हाँ। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने जो मटेरियल यूज किया था, जो आपका भी था उसमें कंटेंट जो था, हाँ, और काफी अच्छे से उसकी प्लेसमेंट थी। जी, अच्छा, उसकी प्लेसमेंट उन्होंने अच्छी से दी थी, सारे कवर्स थे उसमें। और आवाज वो आपको जैकेट कवर था, सही सही सी बात है। प्लस उस सारे कवर नए थे, अच्छे बने हुए थे। और उसका प्रेजेंटेशन देखो सारा, आप उसको स्टिकर्स देखो, उसमें जो फ्री में नोवेल्टीज मिले थे, तो अच्छा खासा उसमें आइटम था। तो मुझे वो बेस्ट रिलीज लगती है आज। मुझे लगता है कि अगर वो उस प्राइस में, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दे पाएगा। मुझे 2200 में थी। समाप्त करता हूँ, तो एक मिनट सुनो। पूरा बॉक्स, एक 5 का एक हाँ, बॉक्स सेट, स्लिप केस, दूसरा 5 में नए कवर अनुपम जी के, कवर, हाँ। फिर और पाँच, कवर, ठीक हाँ, है, पॉलिटीज में भी 5 स्केच कार्ड हाँ, थे और शायद, 5 जैकेट, जैकेट, stickers थे, हाँ, और याद नहीं कुछ, था मतलब काफी कुछ। और स्टिक, ये जो पावर प्री स्टिक, ऑर्डर, वो 2800 के ऊपर वो डिस्काउंट लग गए, वो 2000 तक मिल जाता था लोगों को, मतलब मैं हाँ, इतना पिछले 2000 तक मिल जाता था। मुझे, दो तो नहीं, 2000 में तो जय ले सकते हैं, हाँ, 2021 था। हाँ, कॉमिक्स हमें को डील मिलती है, पर डील में ट्रिक क्या होती है, लोग फिर 30% डिस्काउंट दे एमआरपी भी दे देते हैं। तो चाहे आपने 2800 पे प्री ऑर्डर पे, अगर आपने उस पे 15 लिया हो, चाहे 3200 पे, बोलो एक ही बात होती है। तो मैंने देखा कहीं पे भी देख लो आप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी जो बेस्ट डील होती है, घुमा फिरा के 2000 पे आके अटकता था वो आकर्षक सब। रहती। अच्छा, वो भी रिंग रिंग में मिला था, फर्स्ट टाइम उसी में मिला था, सॉरी ध्रुव का सॉरी यार, रिंग। मैंने कहा हाँ, हाँ, कीरिंग में बहुत कुछ था उसमें, मैं दिमाग निकल गई। हाँ। और फिर वो स्टिकर था उसका, वो पांचों में अलग अलग था, और उसके मुझे लगता है कि कार्ड थे, कवर कार्ड थे।
ध्रुव के क्यूट से स्टिकर उसी में थे क्या, वो एक हाँ, किसी और इसी में थे। थे? अभी तो कवर मतलब ये हुआ कि वो जो भी था, मतलब चाहे जो भी डील मिलता है वो छोड़ो, वो बेस्ट डील थी उस वक्त भी। और फर्स्ट हाँ, टाइम पे आया तो ये सब चीज आपको नहीं मिलती, फिर बॉक्स सेट भी नहीं मिलेगा। तो फिर हाँ, 55 में वो भी थी। मैंने बताऊं, मेरा फोटो वाला मैंने 4 हो गए मेरे पास में, दो तो पूरे बॉक्स सेट पहला, और फिर और दो मैंने फर्स्ट 55 क्राई, में वो ले लिए। फर्स्ट क्राई वाला मिला था जो। हाँ वो जो क्योंकि वो ध्रुव देश शायद 2 था, वो मुझे नहीं याद 2 था कौन सा, तो 2 वाला दो ले लिए मैंने वो। ऐसे हाँ, इंडिविजुअल में क्या है, 300 350 रुपए में क्या प्रॉब्लम है। 5 बुक्स मिल रही है विद अनुपम सिन्हा जी कलम से मेरी फोटो वगैरह, तो ठीक है। अच्छा, मुझे लगा था ना कि अगर आप फर्स्ट क्राइम में आप देख रहे थे, तो अभी भी इसमें है, तो उसमें उन्होंने जैकेट कवर को शो नहीं किया है उसमें। नहीं जगह उसमें नहीं मिलता। तो नहीं मिल रहा है, था उसमें, आपको भी मिला होगा। सॉरी सॉरी यार, मेरे को बिल्कुल भूल गया हूँ। मैं भी मेरे मन होगा होगा। हाँ, सॉरी यार, होगा था होगा। उसमें जैकेट, जैकेट कवर स्लिप था उसमें। तो कहाँ देंगे, जब 5 नहीं लोगे तो स्लिपर्स कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, सी बात है। तो मुझे लगा कि वो भी अगर 55% में मिला था, बहुत अच्छी डील थी वो भी। तो हाँ, ऐसे जो, अगर मैं इनकी बात करूँ ना, मैं फिर से इस पे आता हूँ, तो ध्रुव की जो 5 बुक थी शुरू में, जब 2021 में आरसीएम, लोग सोचेंगे हम दोनों आरसीएम जी के वकील बन के बैठे हुए हैं, लेकिन पता है जो बात बता रहा हूँ, तो 5 हाँ, बुक आई थी। नहीं 60 रुपए की हुई, 300 रुपए की, 6 18 है ना, 300 रुपए की, 60 60 रुपए के हिसाब से 5 बुक आई थी, 300 रुपए की। उसमें 6 बड़े बड़े स्टिकर थे ध्रुव के, हाँ, विंटेज। हाँ, मैं सोच अगर ये स्टिकर 20 या 30 रुपए का मानने, तो बुक तो 30 रुपए की एमआरपी, अभी तो मैं डिस्काउंट भी नहीं जा सुनिए, अभी सैम है ने लिया है 100 रुपीज का एक स्टिकर, रहा। अच्छा जो वो, इसके साथ, उसके साथ जब मिला था ना, उसमें अच्छा अच्छा रोबोबो के साथ जो था बड़ा वाला, अच्छा। हाँ, 100। हाँ, वो तो 100 रुपीज में। ये बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने शुरू में पहली बार, जैसे युगारम निकला था 1500 का, और ध्रुव की बहुत डिमांड थी, तो मनोज गुप्ता जी जो चाहे प्राइस रख सकते थे, उन्होंने क्या करा, 300 एमआरपी, फिर उस पे हेलो बुकमाइन वगैरह 10 से 20 15% डिस्काउंट कर देते थे। हाँ, 10 भी मानो, जो 15 कुछ भी मानो, तो वो 250 में क्या बुरा है क्या, 250 280 में विद दो स्टिकर्स और तब ना डील बुरी थी ना बुरी, अब लोग बोले अब 50% दे रहे हो, तो भाई तब भी सस्ता दिया था। नहीं है। नहीं, नहीं, एक सही बात कही आपने। मैंने भी एक कमेंट में कुछ दिन पहले देखा कि उन्होंने, कोई किसी ने वो किया होगा, थोड़ा सा सरकास्टिक वे में किया था कि मेरे मतलब मनोज सर फेवरेट है या मनीष सर फेवरेट है, वो अलग बात है। लेकिन आप गौर करो ना, तो अभी जो भी हैं यहाँ बाहर अभी बैठे हुए, अभी फिलहाल में, आप उनकी लाइब्रेरी उठा के देख लो। कोई कह तो दे कि आरसीएमजी के बिना उनकी लाइब्रेरी में सारे कॉमिक्स हो गए हों, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, देखो 3 तरह के लोग मिलेंगे, जो संजय गुप्ता जी की बुक पसंद करते हैं, एक जो मनोज हाँ, जी की बुक पसंद करते हैं, मनीष जी। अच्छा हम तीनों, देखो हम तो क्या करते हैं, बेस्ट डील पसंद करते हैं, मुझे लगता है हाँ, बेस्ट बेस्ट डील हम ग्रैब करते हैं। संजय जी की भी डील मैंने ली है, मनीष गुप्ता जी की सारी बुक्स ली है। मनीष गुप्ता ध्रुवारंभ भी हम डबल कॉपी लेंगे अगर हमारी फोटो छपेगी तो हाँ, मतलब है नहीं। और मनीष गुप्ता जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अपने फीडबैक आप तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो बोलते हैं ना कि यार मैं जो मनोज जी की बुक नहीं लूंगा या उनका सीन लूंगा, आई थिंक उनके पास सारे सीन मिलेंगे, होता है हमारे पास एक दो कम मिल जाए। उनका मिल जाए। नहीं तो जाहिर सी बात है, देखिए हम लोगों का क्या है ना कि हम लोगों के, आप वो जो कहते हैं कि आप एक पब्लिशर को पकड़ के बैठ गए हैं, या ऐसी बात है नहीं। अगर संजय सर के साथ मेरी मजबूरी क्या हो गई ना कि आप देखते हो कि मैं ऑर्डर देता ही नहीं, ना प्री बुकिंग, ना रिलीज होने के बाद वही आप लोग से पता चल जाता है कि कौन रिलीज हुई नहीं हुई। तो इनके साथ क्या नाम है, अभय भाई है, तो जितना रिलीज होती है वो हमको पता है कि क्या क्या लेता हूँ, तो उसको भेज देते हैं। तो उनके पास मुझे कभी प्री बुकिंग सब करवाने की जरूरत पड़ती नहीं। और अब जो उनके पास नहीं है आरसीएस, संजय गुप्ता का प्रोडक्ट, तो अब मुझे यकीन मानिए मुझे पता नहीं चल पाता है कि कौन सी रिलीज हुई नहीं हुई। तो इसमें उस पचड़े से दूर हूँ, इसलिए मैंने उनकी बुक, ऐसे मैंने कोई ऐसा नहीं है कि अब जैसे अभी सेल लगी थी, तो मुझे जो जो समझ में आया मैंने वहाँ बुक किया, और जो नहीं मुझे समझ में आता है मैं नहीं बुक कर पाता हूँ। अगर आती तो लेता। और दूसरी बात कि ये जो है ना, क्या कैलाश सर, आप देखोगे अगर, तो हम लोग बुक लेते हैं, हम लोग पब्लिशर को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जैसे आपको अगर डोगा की कोई बुक चाहिए, जो उन्होंने संजय सर, सॉरी, मनोज सर ने इतनी सारी निकाली प्रीप्रिंट की, तो आप उसमें वैरायटी देखने नहीं जाओगे कि आप मुझे वहां से लेना है वहां से लेना है। आपको अगर वो बुक चाहिए, फर्स्ट कीजिए, मैं किसी का अभी जैसे एग्जांपल ही दे रहा हूँ, अभी वो डोगा है ही ऐसी चीज, या दौलत है ही ऐसी चीज जो आ रही है, तो इसका पेपर बैग जो आया, तो इन्होंने निकाला मनोज सर ने। अगर आप खार खाए बैठे हैं कि नहीं मुझे मनोज सर की नहीं लेनी, तो आप कहाँ से लोगे वो बुक? आपको तो ऐसे मिलने से रही। दो चाहिए तो संजय गुप्ता जी के लोगे, हाँ, ठीक है ना, और कौन सी बात। तो आप मनोज जी से लोगे, हाँ, तो सिंपल वही है। तो। और हम लोग को जो बुक चाहिए वो कोई भी निकालेगा, उससे ले नहीं है। इसमें हम लोग वो चॉइस नहीं कर देंगे कि तो वहां से लेना है।
अभी तो जो मनीष जी प्रिंट करें, चाहे संजय जी प्रिंट करें, चाहे मनोज जी प्रिंट करें, अच्छी क्वालिटी में कुछ इसके अंदर ये है। अब मनीष सर के भी जो उन्होंने लाई जो राजकथाएं हुआ था, आप देख सकते हैं राजकथाएं का स्टैंडर्ड क्या था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ एक चीज आप दिमाग में बैठा रहे कि मुझे मनीष सर की बुक नहीं लेनी है, तो मनीष सर का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्या इसमें? मैंने कई बार पोस्ट में देखा है कि संजय गुप्ता जी जब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ पहले रिवील काफी करते थे वो, तो उनकी भी शेल्फ में मनोज जी की बुक्स होती थी। मनीष जी ने भी जब अपना ध्रुवारंभ, आई थिंक मनोज जी की, मनीष जी जब अपना कर रहे थे, इवन ये उनके लिए ट्रू है, मनीष जी की भी वो रेफरेंस करनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो खुद जब संजय देखिए, गुप्ता जी की बुक लेकर के कंपेयर कर रहे हैं, मनीष जी भी कर रहे हैं, मनीष को हम मनीष जी की बुक ले कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते? हम कैसे अलग कर सकते जब खुद अलग नहीं कर रहे हैं? ये अच्छी है। अगर वो तीनों एक दूसरे की ले रहे हैं ना, तो हेल्दी कंपटीशन के लिए तो अच्छी बात है कि एक दूसरे को देखते हैं कि मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है। अब जैसे मनीष सर है कि वो ओपनली बोल देते हैं, वो कंपेयर करके दिखाते हैं कि मेरे को मेरी बुक ऐसी है, उनकी बुक ऐसी है। वो लोग ओपनली कंपेयर नहीं करते हैं, अपनी क्वालिटी में वर्क करते हैं कि मुझे ऐसी देनी है, वैसी देनी है, जो भी है। तो ये अच्छी बात है, इससे बुक्स कोई में बुराई काफी। नहीं। हाँ, और एक चीज है कैलाश, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है पब्लिशर है या कोई सेलर, वो क्रिएटिव जो है ना, आपको उसके क्रिटिसिज्म जो होता है, जो आपको मतलब कि जो आपको सुधारने के लिए दिया गया हो, तो वो उस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उसको ट्रोल कर रहे हो या उसको पॉइंट आउट कर रहे हो या उनकी जो प्रोडक्ट को आप मतलब नीचे गिरा रहे हो। पर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा तो ट्रोलिंग और आपको क्रिएटिव जो क्रिटिसिज्म होता है, तो उसमें फ़र्क होता है। आपको देखना चाहिए कि वो ट्रोलिंग हो रही है या आपकी कमी को कोई बता रहा है। अगर आप कभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? तो ये कि इश्यू मुझे लगता है, और ये सभी में प्रॉब्लम है, कोई उसमें ये नहीं है। मैं सभी कोई बेनिफिट और डाउट नहीं दूँगा, सभी में प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को कुछ थोड़ा-सा बुराई कर देते हो, 2 बार लगातार हो जाता है। और लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको एप्रिसिएशन भी करना चाहिए। जैसे कि मनोज सर की कुछ बुक में कमी हुई, आपने बताया। लेकिन अगर कुछ अच्छी बात हो रही है, तो भी आप बताओ। लेकिन आप क्या होता है कि मैंने कुछ का देखा है, कुछ पोस्ट देखी हैं कि सेम गलती अगर कोई पर्टिकुलर दूसरा सेलर पब्लिशर कर रहा है, तो उसको वो नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन वही सेम गलती अगर मनोज सर से या मनीष सर से होती है, तो वो हाइलाइटेड होगा, उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाएगा, पूरी हर जगह ग्रुप में इसकी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है ये गलत है। आप किसी के साथ इतने इनजस्टिस कैसे कर सकते हो कि उसको आप मौका ही नहीं दो। आप ठीक है, आप बताओ, कमी बताओ, लेकिन कमी और ट्रोलिंग में फ़र्क होती है। आप मज़ाक उड़ा रहे हैं किसी का या कि टारगेट कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ। तो उस चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं। मैं इसलिए मैं संजय सर के मैंने 1-2 बार प्राइस को लेकर कहा था, वो ऐसे बायर कहा था जो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे तो प्रॉब्लम है लेने में। हाँ, पी लेते हो, लेकिन ऐसी कोई बात देख लेते हो, हाँ, उसमें तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वही बात, आ मुझे जाए। लगता है कि नॉर्मल बात, क्योंकि कभी मैं भी तो स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी मीडियम फैमिली में से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आपका बच्चा अगर आपका 500 की कॉमिक्स का डिमांड कर दे रेलवे स्टेशन पर, आप दे दोगे? आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, वो कहाँ से दे पाएगा वो? तो आप कैसे, जब मीडियम फैमिली अगर कॉमिक्स से दूर हो रही है, आप कैसे मान लीजिएगा कि आप इंडिया में आपको कॉमिक्स सक्सेसफुल रहेगी? मुझे नहीं लगता है, ये आप भ्रम में है। कोई भी पब्लिशर है तो भ्रम में है कि अगर सोचता है कि मीडियम फैमिली के बच्चे को आप इग्नोर करके आप अपनी कॉमिक्स इंडस्ट्री चमका लेंगे। पुराने आज भी रीप्रिंट का जो डिमांड है ना, वो कहीं न कहीं वो चाहे नॉस्टैल्जिया के लिए कहिए या नए बच्चे भी ले रहे हैं ना, कम प्राइस है। अभी 75 में, 50 में अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर 500 की, आप गौर से सोच लेना, 500 की कॉमिक्स अगर आपका बच्चा स्टेशन पे खड़ा हो जाए, मैं भी कल था स्टेशन पे, वही पापा के साथ जाते हुए कि पापा ये लेनी है, वो लेनी है। वो ₹5 होती थी, 6 ₹8 होती थी। तो अगर 2-3 कॉमिक्स भी है तो 15, 20, ₹21 में 25 में 3 कॉमिक्स आ गई, 8, 23, 24। तो वो हो सकता है। देखिए, अगर ₹500 की अगर आप एक कॉमिक्स निकाल रहे हो और आपका बच्चा माँग लेगा आपसे, आपका कोई भी, हम ओपन नहीं करता हूँ, क्या बता दो मुझे कि वो 1500 की कॉमिक्स कोई फादर खरीद के अपने बच्चे को दे देगा उस टाइम? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये चीज़ है कि आप मीडियम फैमिली में हैं, तो आप मीडियम फैमिली के बच्चे को से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी पब्लिशर, तो मैं सब खुल के कहता हूँ कि आप इस सपने में जी रहे हैं कि आप कॉमिक्स इंडस्ट्री बचा लीजिएगा। वो रीप्रिंट है ना, वही आपको बचाई हुई है अभी तक। नई कॉमिक्स आपको नहीं बचा रही है। और ईमानदारी से बताइए, अब नई कॉमिक्स जितनी भी आपने पढ़ी है, जिसने भी लाई है, क्या उसमें वो चार्म है जो पहले था? मुझे नहीं ये लगा। मैं अभी तक पढ़ ही नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुरी कविता है। मैं मतलब मेरा उठा ही नहीं पाया। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट वो ये हुआ, इवन जब मैं नागराज की बात कर रहा हूँ, हालाँकि हमने खूब ज़्यादा फ्लैगशिप कैरेक्टर है जो भी है, ध्रुव की मैं कोई बुक उठाता हूँ, हाँ, तो वो
उतना कब वो पता है इंटरेस्ट नहीं, यार काम है छोड़ो इसको नहीं करते हैं। और नागराज जी को मेरे को डेली सोचना पड़ा, मतलब क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग ऐसा होगा या मेरी बर्थ का नहीं, टाइम ऐसा रहा होगा, मैं मेरे नहीं, को नागराज की पड़ती है, इसी ध्रुव की सेट पड़ती है 32 पेज वाली। एकदम नहीं, ये मैं पॉइंट है। आप ग्रिपिंग जो होता है ना स्टोरी में, ग्रिप जो होता है, वो ध्रुव कॉमिक्स में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। अब ठीक है, अब आज हम लोग मतलब बहुत मतलब टेक सेवी हो गए हैं, और नेटफ्लिक्स और सारा घर पे है, तो हम लोग कंपेयर करने लगे कि ये फलाना से चोरी है या वो। आज इंटरनेशनल कॉमिक्स आपके पास आने लगी, तो आप 10 तरह से बोल सकते हैं कि उससे इंस्पायर है या उसकी कॉपी है। लेकिन हम लोगों के लिए ओरिजिनल वही था, जो आदमखोरों के स्वर्ग या स्वर्ग की तबाही हम लोग के लिए। और कहीं की भी कॉपी हो, मुझे नहीं पता उसका बेस क्या था, लेकिन ये हम लोग। अब इसमें हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी है, कॉपी तो कैसे नहीं है। मान लो मैं कोई पोर्ट्रेट बनाऊंगा, मैं आपको ध्यान में रख करके एक फोटो बना दूंगा, वो जेन्युइन तो कहाँ से, मतलब कॉपी तो है लेकिन वो कहाँ कहाँ से कॉपी है। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट, वो भी मॉडल को देखकर ही पेंटिंग करते हैं। अब वो कहाँ से- हम लोग का उतना वो नहीं था कि हम लोग अब उसी उसको मार्वल या डीसी से कंपेयर करने लगे उस जमाने में। आज हम लोग पास सोर्स है, तो आज हम लोग बता सकते हैं कि फलाना का कवर पोस्ट करके किसका कवर से चोरी है, उसका कवर से चोरी है। लेकिन उस टाइम हम लोग के लिए वही ओरिजिनल था, तो हम लोग ये इमोशनल अटैचमेंट है ना, उसी से जुड़ी हुई है। तो हम लोग जो फील करते हैं उस कॉमिक्स को लेकर, जो भी है 32 पेजेस की थी जो, वो आज की 500 वाली में नहीं हो पाता है। ये वो अलग बात। मसाइल हो अच्छा, ये कोई बात नहीं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है जो उसमें है। रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये मुझे क्या बात कर रहे हो आप? तो मैं ये बोल रहा था कि मैं क्या बोला था यार, ये जो है हाँ, अगर अनुपम सिन्हा सर नहीं होते ना, मतलब मैं फिर वो पब्लिशर से आ गया, तो हम्म, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं मेरा कॉमिक से कोई कनेक्शन होता ही हाँ, नहीं। हाँ। फिर अनुपम मेरे सिन्हा से कनेक्शन नहीं होता, फिर हाँ, वो चलती है इंडस्ट्री पर मेरे बिना। ठीक है, तो एक तो ये। आप यकीन करोगे कि नागराज की शुरू वाली जो जितनी भी कॉमिक्स हैं, जब तक प्रताप मलिक ने उन्हें बनाना शुरू नहीं किया, जैसे कि आपको मुझे लगता है कि पहली कॉमिक्स जो मैंने ली थी ना, मुझे नागराज की जो मैंने खरीदी थी अपने पैसे से, वो मतलब मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, ये बौना शैतान थी। होना था। हाँ, नागराज और बौना शैतान, जो मैंने अपने पैसे से मतलब कि सेट में मंगवाई थी उसे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे युगारम निकली 5, ठीक है, और इधर ये मनोज मुताज ने इसके निकाल के वृत्तांत। हाँ, अब 1 2। वृत्तांत अवेलेबल थी, युगारम कम अवेलेबल थी, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, पहले थी। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा युगारम थी नहीं तो इतनी डिजायर पड़ी, मैं कई ट्रबल में फंसा, काफी एक्सपेंस हुए, लेकिन आज बताओ ना, मेरे को पता नहीं क्यों ये बुक्स ज्यादा पसंद आई, शुरुआत की 5 शुरुआत से, इनकी जो अच्छा। कलरिंग है, कवर ज्यादा पसंद आई, मतलब जो भी होता है, पता नहीं क्यों वृत्तांत ज्यादा अच्छा लगा मुझे उस समय। अब तो उस तक मैं कंपेयर कर लूँ। इसकी वजह इसकी वजह सीधी ये है ना, कि उन्होंने प्रताप मलिक सर ने उसका जो आर्ट संभाला ना, तो उन्होंने नागराज को, क्लासिक नागराज का जो लुक है ना, अगर आप आंख बंद करके सोचोगे, तो आपको प्रताप मलिक का आर्ट ही याद आएगा, अगर ईमानदारी से। क्योंकि उन्होंने जो नागराज को बनाया, और सबसे बेस्ट नागराज है। अभी आप वहाँ पे बहुत सारी कॉमिक्स होगी, आप खूनी जंग का देख लो कवर, इच्छाधारी नागराज का कवर देख लो, वो ऐसा कवर है ना कि आप देखोगे तो भूल नहीं पाओगे उसे। खूनी जंग का ही देखिए आप उसका। हाँ, इच्छाधारी नागराज का, ये है ना ये। ये जंग का मैं बताऊं, ये तो बहुत खास है। ये विध्वंस के हाँ, साथ मुझे ये जिक्सा बदल मिला था, ये 2002 में, ये जिक्सा बदल था मिला था मुझे। तो ये जो नागराज है ना, ये हम लोगों के लिए क्लासिक है, जो हम लोग की इमेज जो दिमाग में बैठी हुई है ना, इसी की नागराज की बैठी हुई है। तो और इसको उन्होंने अनुभव सर ने एक नया एंगल दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन राइटिंग वगैरह थे, जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब ये जो कौन सी वृतांत वाली जो थी, मतलब वृतांत वर्ड दे हाँ, दूंगा अच्छा, एक हाँ, और मैं बोला था मैं, क्या यार, मैं एक बात बार बार सोच रहा हूँ, आ रही है फिर निकल जा रही है बात दिमाग में। हाँ, मनोज जी पे। अब आप ये सोचो कि सारी बातें मनोज जी पे क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि जो अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ध्रुव एंड नागराज है, 25 कॉमिक्स 32 कॉमिक्स है, उसकी हम डील की हम एक्चुअली बात कर रहे थे, हमने क्यों ग्रैब करी, क्या प्लस पॉइंट थे। लेकिन ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हो कि किसी भी पब्लिशर का कुछ भी होता है। जैसे मैं मनोज जी की बात बताता हूँ, तो मैं हाँ, इन क्वालिटीज को देख करके, सारे रेफरेंस को देख करके, मैंने राम वाला जो है श्री राम जी वाला कॉम्बो लिया, जिसके साथ हाँ, ये नहीं हाँ, मिला, उसकी हाँ, क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पे हाँ, उन्होंने बिल्कुल पेज रखे, अंदर बिल्कुल। मैप, तो हाँ, फिर तो मैंने देखी, आई के कंपेयर करिए और, मतलब ये बुक्स हैं 120 रुपए की, हाँ, साथ में डेफिनेटली ये है। और वो बुक 75 पेज की, यानी कि 150 की, और वो डिस्काउंट में थी 140 की, फिर हो सकता है कुछ और भी। और हाँ, वो जो आई हनुमान और राम मेरे हाथ में,
इतनी प्यारी मुझे लगी ना, मैंने अभी जीके से डबल कॉपी ऑर्डर कर दी, जीके का फोन भी आया था मेरे पे, मेरा फोन तो उठाते नहीं थे उन्होंने फोन किया कि यार ये पहले तो एक भेज चुका हूँ, अभी 2-2 कॉपी और है। मैंने कहा हाँ 2-2 डाल दो, मैंने कहा मेरे को चाहिए, मैंने सोच रहा हूँ किसी को गिफ्ट देने सोच रहा था, हाँ, पर मेरा मन क्या, मेरे एक मैं स्कूल में सोचा था एक मेरी तरफ से रख दूं, तो हाँ, मनोज जी वाले तो मैं सोच रहा हूँ, पर वो मेरा मन नहीं मानती बढ़िया बुक को, तो मैंने कहा मैं डबल मंगाऊंगा, किसी को देने भी होगी तो मेरे को वो बढ़िया पसंद आई। अच्छा जैसे बुक मैंने देखी, अब देखना कैसे इफेक्ट होता है, जैसे वो मैंने बुक देखी उसी वक्त मैंने ध्रुव की सारी सारी मैंने जीके से, हाँ, उसके भी अलग अलग फीडबैक आ रहे हैं, एक बार मेरे हाथ में आएगा तो मैं कंपेयर करूंगा उसको। हाँ, तो मैं, आप जो बोल रहे हो ना कि पब्लिशर करते हैं काम, मनीष जी, संजय जी और मनोज जी, और वो हाँ, अपने आप को रिफाइन करते हैं और हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूरत है, वो ऐसे होता है। जैसे मैंने मनीष जी की देखी, राम हनुमान फोन पे आ गया, अच्छा फिर मैंने ये अच्छा लगा तो वो अपने स्विच उतरते हैं, तो ऐसा कि मनोज जी वाली बुक लेनी, हाँ। तो डेफिनेटली मनीष जी का काम बहुत बढ़िया है, और मनीष जी के सारे मैंने प्रोडक्टली, मनीष जी के ये भी मैं बड़े साइज में देखूंगा कैसे आते हैं, अभी मैंने ऑर्डर किया क्योंकि वो ग्लोसी में आएंगे, और ध्रुवारम जो आएगा वो मेटेलिक में आएगा। हाँ, अच्छा। नहीं तो इसमें जानते हैं ये जो अब इसका जो राम वाला जो एग्जांपल है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोज सर का जो है ना वो राम और एक और था उसमें रामायण, दो जो था उसमें, तो उसका जो वो आउटलुक जो मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट जो आया ना वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं था। वो मैंने उसने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि वो राम के नाम पे बस बेच दिया गया है। उनको पता था कि राम का नाम लो और बिकेगी चीज, लेकिन वो चीज, जब हाँ राम लेकिन, रहा था आपने, तो हाँ, ये बताओ यार, वो एक माहौल चल रहा था, तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहिए था। जैसे आपने हाँ, यूनाइटेड फूड आपने चूज किया, हाँ, ठीक है, यानी देख ले, मैं कोई, हम बोलते हैं कि हम कोई एक कॉमिक से जो भी आई होगी हम किसी की हेल्प करेंगे, जैसे करगिल में भी होता, पहले आज कॉमिक्स में ऐसा होता था कि करगिल से होने वाली समस्त आए हमारे सैनिकों को जाएगी, हाँ, अच्छे कोच की। तो मैं बोलता जब भगवान श्याम की बात हो रही है, जब जब इसकी बात आई तो हम सेवा क्यों नहीं कर सकते उसके अंदर, कि भाई हाँ। आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाकर बहुत सस्ता दे देते। तो वो ये ईमानदारी से कहूँ तो जो प्राइसिंग थी ना, तो मुझे लगा था कि जो मेरे पास ओरिजिनल है उसकी राम की, मैं कल पोस्ट करूंगा, आपने देखा भी होगा, शायद एक मैंने एक पोस्ट की थी, तो दोबारा भी करूंगा मैं। तो वो उसकी क्वालिटी थी ना, तो मुझे लगा तो कहीं तो उसको मैच करेगा, लेकिन उससे कि आगे वो टिक नहीं पाती जो ओरिजिनल है ना उसके, रामायण, राम वो भी बिग साइज में थी क्या, जो ओरिजिनल आई थी वो भी? से भी बिग साइज में थी, उन्होंने जो दिया ना उससे भी बड़ी थी वो आरसीएम जी ने जो निकाला था प्रावी तारा, हाँ, लड़ाके वाला सेट, क्या क्या बोलते थे उनको, सेट 1.4.2 ऐसे कुछ करके आए थे ना, वो 3-4-5 सेट आए थे, हाँ, हाँ, इतनी बड़ी निकाली, तो मैं आई वाज डैम श्योर, मैंने कहा ये राम वाला सेट तो मुझे लेना ही लेना है। हाँ, हाँ, वही। लेकिन आप अगर आप देखोगे तो मनीष सर से एकदम मतलब वो अलग ही लेवल पे ले गए। इतनी अच्छी उन्होंने बुक बनाई है वो दोनों, जबकि मैंने देखिए आप देख, आप फॉलो करें, आपके मैंने पहले से उन्हें कहा था कि सर राजचित्र कथा पर काम कीजिए और उसको सबको निकालिए, पर पता नहीं वो मतलब फिर से ध्रुव और नागराज में क्यों अटक गए, वो भी जबकि मनोज जी की बात, हाँ, जिस उसी का, जब उनके पास बहुत ऑप्शन था उनके पास अभी वो आई ही नहीं है। राजचित्र कथा थी, थ्री हॉट सस्पेंस का सेट था पूरा, कितनी अच्छी रेंज है उसकी, काफी अच्छी डिमांड में लोग पूछते रहते हैं। सारी चाहिए मेरे को, तिरंगा वाली में कोई नहीं निकाल रहा, तिरंगा की मेरे को 32 पेज की सारी चाहिए, खाली हाँ, नहीं। बहुत तिरंगा थी, अभी ये परमाणु था, बहुत कुछ था उनके पास निकालने को, पर पता नहीं उन्हें उन्हें क्या हो गया कि वो सिर्फ इसी पे रह गए और आगे नहीं किया। मनोज सर का भी अभी स्पीड जो है वो कम हुआ है पहले के मुकाबले, जो हम लोग देख रहे थे कि जो लगातार पेपर मतलब हम लोगों की लाइब्रेरी उन्होंने भर दी, इतना उन्होंने पेपर बैग डाला। जनरल का भी जो सेट निकाला था उन्होंने, दो सेट निकाला, तो वही पहले निकाले थे उन्होंने, मनोज सर ने निकाला था, फिर उसके बाद उन्होंने थ्री हॉट सस्पेंस का एक सेट निकाला हुआ है उन्होंने। तो काम तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी पेपर बैग्स नहीं के बराबर आ रही है, अगर आप नहीं, गौर करो तो। बीच में सब कुछ रुक सा गया था, वो एक बार अच्छा संजय जी मनोज जी के एक होने का लग रहा था ना, कहीं पे एक में मिले वो, तब से कुछ सीट रैंक बनाई भी बंद हो गए थे, जो आप बोल रहे हो ना, डोगा है ये चीज, या कोबी और भेड़िया, या जो भी क्या वो आधार श्रृंखला जो भी आप बोल रहे हो, मतलब एकदम से मामला अटक सा गया था, अब फिर से आए हैं इतने सारे, ये स्वयंवर है, उत्तर महारावण है, पहले कहाँ कुछ था, बिल्कुल बिल्कुल शांत सा हो गया था सब कुछ, एक डेजलिंग तो उधर उधर आ रहा अच्छा, था। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये कि दोनों एक एक हुए तो, और मतलब कि बहुत रुक गया, स्पीड कम हो गई। तो स्टॉल पे दोनों की बुक्स कॉमिक कॉन में शायद किसी ने देखी। हाँ, हाँ, तो वो अब साथ में आ रही है। उन्होंने मनोज सर की जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पे संजय सर की भी बुक थी, और संजय सर की बुक पर, हाँ, वो थी, वो तो मैंने देखा था ग्रुप में वो। तो वो अच्छी चीज है, वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लड़ क्या रहे हैं, आप साथ में हो अगर रहे तो अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन मुझे बेवकूफ, मुझे वो लगता है ज्यादा हंसी आ रही है,
जो ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे थे एक दूसरे की, आप ठीक है, आप सपोर्टर हो सकते हैं। हाँ? सपोर्ट मैं वही बात होगी ना भाई, अब आप पब्लिसिटी के लिए खुद लड़के बैठे हो, अलग बैठे हो उनके, और वो वो आराम में वो दोनों मिल गए, आपकी एक सिचुएशन क्या हो गई? आपका लिखा हुआ तो मिटा नहीं। ऐसा बोल रहा हूँ कि मनोज जी रिप्रेजेंट करें, वो डेस्लिंग यूनिवर्स से ध्रुव निकाले अनुपम जी के साथ में, हाँ, और यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हमको संजय जी देते रहे भाई, वो आतंकता पे काम करे संजय जी, नरक नाशक सही, पे काम ना कर रहे हैं, सही, सही, करते बिल्कुल रहे सही। क्या प्रोडक्ट। हम्म। हाँ, तो उसमें है कि आप अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो झूठ-मूठ के एक-दूसरे, और मुझे लगता है कि ट्रोलिंग आप ऑनलाइन करके अपने आप का आप इमेज बिगाड़ते हो, किसी और की नहीं। क्योंकि अगर आपको लोग आपके वर्ड से जज करता है, आपको मैं नहीं जान रहा कि आपका मतलब क्या बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज दिखाते हो, अपना स्टैंडर्ड दिखाते हो, तो फिर मैं आपको उसी से जज करूँगा। तो ये चीज़ खुद भी सोचना चाहिए। इन दो जब ये सेट अनाउंस हुए थे, तो क्या ट्रोलिंग की हद थी? मतलब अगर आप बोल रहे हो कि या तो ये बेकार है प्रोडक्ट, ठीक है, अगर किसी ने हाँ, बोल दिया अरे 50% बहुत अच्छी डील है, तो उसकी ट्रोलिंग होता है कि अच्छा तो पहले लूटा था। हाँ, अगर आपने गलत को देखिए ये इट्स गुड डील, तो बोला अच्छा ये हाँ, गुड डील है तो फिर पहले लूट लिया। अरे तो भाई लोगों हाँ, पहले एमआरपी सोनी था, 2024 में ये अच्छी डील है, 2021 सही से है। आपसे वो ठीक है, तो तो वो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल ये देखो, जो ट्रोल कर रहा है तो भी इतना प्रोडक्ट बिका, तो ये डेफिनेटली जिसकी ट्रोलिंग होगी उसको तो कुछ नुकसान होगा नहीं, और जो ऐसे ही ट्रोलिंग कर नहीं, ऐसे ही इसे क्रैश जैसे हम लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। आप 20 से आप हैं यहाँ पर, और उसके बाद 20 से हम लोग आ गए हैं आप 24 में। आप देखोगे शायद पहला ध्रुव वाला जो सेट आया था 60 में रिप्रिंट हुआ था। आप बता सकते हैं? 2021 कि 60 उसका एमआरपी क्या थी? 60 60 थी ना? 60 से 100 हो गई, यानी वो खत्म हो रही है तब ना रिप्रिंट हो रही है। 60 हुई 70 हुई। ये 80 की मैंने देख रही है, 90 नहीं देखी, मतलब 60 हाँ, देखी, नहीं, 70 देखी, फिर 100 देखी, हाँ, और ये 100। सारी, ये ना बिल्कुल साफ सबूत है कि बिल्कुल देखो इसका कवर भी बहुत अच्छा है, मतलब ये पूरी तरीके से नया रिप्रेजेंट करा है, तो 2024 से रिप्रेजेंट किया उन्होंने इसको। तो मेरा वही कहना है कि वो बिक रही है, वो खत्म हो रही है तब ना रिप्रिंट हो रही है। कोई किसी को शौक तो है नहीं कि आपका स्टॉक में रख के दोबारा रिप्रिंट करोगे। ये तो कॉमन सेंस है। बिजनेस का उसूल है कि जब तक आप खत्म नहीं होता है आप नया स्टॉक क्यों लाओगे? तो आप देखो कि अगर 86 से पकड़ो और आज 2024, इतने सालों में कितनी रिप्रिंट हो चुकी होंगी, वो सब की सब बहुत सेल हो। हाँ, बहुत हुई है। तो आप ये पॉइंट को आप देखो कि तो क्या सब बेवकूफ थे? कितने सारी जो बिकती चली गई अलग-अलग, एक-एक साल में 2-2 बार रीप्रिंट आई हैं। अब जैसे बुगाकू का रिकॉर्ड है, अब तक का सबसे, तो क्या कैसे हो गया? कहीं न कहीं ये तो आपको मानना भाई पड़ेगा। सेट ले लियो, ये तो मेरी नई लोकेशन पे पहला सेट है। अब हाँ, इसके नई लोकेशन मनीष जी वाला आएगा, फिर नई लोकेशन मनीष जी वाला ध्रुवराम आएगा। वही तो वही कि आप उसको ठीक है, हाँ, आपके पास है, आप ये कह सकते हैं क्या, तो मैंने एक कहा था कि आप मुझे नॉर्मल बायर तो मानो ही मत, समझो कि एबनॉर्मल हूँ। आप मेरे से कंपेयर ही मत करो कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या ले, मैं क्या जवाब दूँ उसका, मैं मेरे पास है भी नहीं, उसका कोई आंसर ही नहीं है मेरे पास। खूनी हो, पागल हो, वो तो मामला ठीक है ना, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं, आप इसका पैसा निकालना चाहते हो ना घर, तो निकल भी जाएगा, आप आराम से इस अच्छा है। चंडी को और हाँ, वो सामने से ले लो, कोई भी इसके 200 रुपए एक बार आदि पर मेरे को एक था मेरा मित्र थे, उन्होंने फेसबुक पे बोले सर मेरे को ये स्टिकर दे दो 200 में। मैंने बोला हाँ, सर आप अपना नुकसान करवा रहे हो, अगर आप 200 में लेना चाहते हो तो इससे 2 दिन इसमें ऐड कर दो तो आपको पोस्टल बच जाए, सस्ता हो जाए। बोला सर कुछ नहीं चाहिए, 200 रुपये हाँ, पकड़ो, हाँ, 50 रुपये इसको करना, तो इंसान का होता है, सोचिए तो चाहिए, बात खत्म हुई। नहीं समझ जब से आज मैग्नेट हाँ, स्टिकर किसी ने दिया था, मुझे अभी याद है, तो मतलब उसमें आप कैसे उसको कंसिडर करते हो, आपके दिमाग है कॉम्बो है, मोबाइल उसका स्टैंड हाँ, है, मैग्नेट स्टिकर है, फिर बुक है, तो सस्ती पड़ जाती है, कैसे भी कर लो आप। हाँ, तो अब देखो ना कि आप जो विंटर सेलर जो भी है, या अब अगर व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन समय से पता चलता रहता है, तो उसमें जो सेल लगती है, तो उसमें नॉवेल्टीज़ की, तो उसका प्राइस कभी देखो। अभी अब मुझे लगता है कि अभी जो मैंने पोस्ट किया था ना उस दिन, ध्रुव वाला 2-3 स्टिकर मैंने मैग्नेट वाला पोस्ट किया था, एक उसमें मकर जाल वाला भी था, उसका शायद प्राइस 200 है, अच्छा वो बताइए। देख, आपने फोटो दिखाई थी एक वो, हाँ, मतलब ये मक्का का इससे कंपेयर करने के लिए 2-3 मैंने स्टिकर रखे थे। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अभी मैंने ध्रुव वाली हाँ, जो पोस्ट बनाई थी ना। 100 आई थिंक, मतलब इसका वॉर तो 100-150 हम लोग मानते हैं, हमने अपना, आपने मैंने जय ने जो कैलकुलेशन करी थी, मैंने कहा दो 1000 रुपीज बुक्स, लेकिन ये आराम से जब अगर सच में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो 200 में तो आराम से कोई भी ले लेगा इसको, हालांकि अपना अभी सेल करना नहीं पता। हाँ,
200 स्टैंडी का। अब ये मुझे लगता है ना, बताता हूँ आपको, याद है फाइटर टोट्स की आई थी ना 4 स्टैंडी, हाँ उसके जो बिग साइज वाले में आई थी ना, 4 स्टैंडी थी। मुझे चार्ट पेपर बिग साइज वाले में एक बड़ा आया था, हाँ बड़ा, एक तो बड़ा आया था, कलेक्टर एडिशन में आया था। पर मैंने नुकसान कर लिया अपना। मैंने क्या करा, प्रेत अंकल ली पेपर बैग, और वो खलनायक महानायक ली। मैंने कहा यार 250 में कौन लेता है, नहीं लूंगा इस बार में। और फाइटर टोट्स अनुपम जी की, और प्लस साथ में उन्होंने एक एक वो स्टैंड दिया, वो मैंने छोड़ दी। मतलब मैं मूर्ख, वो लेके बैठ गया, जबकि सोचो वो डिस्काउंट वगैरह में कितना बढ़िया होता, वो नहीं ली, मैंने छोड़ दी। वही इतनी कहीं भी नहीं है वो पेपर बैग जो है फाइटर टोट्स वाली, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और उसकी जो मालूम है स्टैंडी, सैम भाई बता रहे थे, वो 4 स्टैंडी का सेट था ना, 500 में बिका। बोलो, आप सोच सकते हैं, जबकि 500 में। तो वो चारों बुक्स प्लस स्टैंडी का एमआरपी था, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाते थे। और वो भी एचबीएम पर, वहां पे और कैशबैक मिल रहा था। हाँ, मैंने, हाँ मैंने एचबीएम से ही लिया था वो। मेरे पास स्टैंडी और है वो, लेकिन मेरे अच्छा पास है, वो बुक नहीं, नहीं बुक्स है। भी फोटो की नहीं दिलाई। सौरभ फोटो की बताई कि वो अपना सौरभ वो भी करता है कुछ सौरभ फोटो की। हाँ हाँ। उसने मेरे को, पर उसमें जाली नोट नहीं है, मतलब वो चार में से एक कम है। वो पर मैंने ऐसे लिए, मतलब वो गलत काम किया मैंने, पहले नहीं ली, बाद में ली तो फिर नुकसान होता है आपका, फिर किसी लेते हो भी तो शिपिंग मिलती है, वो कई चक्कर हो जाते हैं। अच्छा कभी अगर आपको लेना है पहले फिक्स कर लो, लेना है तो प्री ऑर्डर पे ले लो जो लेना। बाद में तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर आप ये अगर 200 में भी लोगे तो फिर वो शिपिंग और वो कई चीज चक्कर पड़ जाते हैं। चल जाए। तो वो वही फायदा क्या हुआ अगर आप अब मानो कि ठीक है आपने नहीं लिया, 200 रुपए का वो लिया, 50 रुपए शिपिंग, 250 रुपया, तो 1250 में 250 रुपया आप हटा दो। मैंने 100 रुपये का नाम भी नहीं लिया, वो वाला RCMG जो कोड लगाते थे, जो ये ध्रुव का सेट था ना 1250 का था, उसमें से 250 रुपया आप स्टैंडी का अगर हटा दो, तो 1000 में 25 कॉमिक्स कहाँ से बुरी हुई। कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत बढ़िया बुक्स है, कोई टेंशन नहीं। तो ये इसलिए मैंने वो राम हनुमान जी वाला वो सेट की बात नहीं निकाली, मैंने इसलिए निकाली ताकि मतलब वो एक बैलेंस कर सकूं, वरना क्योंकि अब ज्यादातर पर्चे तो RCMG कर दी तो बात ऐसी होगी। अब ऐसे लोग ही बोलते हैं यार तुम कॉमिक्स की बात करते हो, हमारा राज कॉमिक्स से है क्या भाई, अब और क्या करें भाई, अपन परचेज वही करते हैं। बल्कि मेरे को तो ये भी है ना, थोड़ी फॉरेन फॉरेन लगती है, हालांकि ये कैरेक्टर हमारे पुराने ही है, बट क्या है कि बढ़िया। दिमाग में आता है कि कुछ नया नया ऐसा है, मतलब इसी को देख के पुराने वाली फीलिंग आती वही मेरा वही कहना है, मैंने कुछ बुक्स तो देखी है, जो अटैचमेंट जो हम लोग फील नहीं उससे हो पा रहा है, जो नई बुक्स जो आ रही हैं। पुरानी वाली को आप देखो ना, अभी भी दिल लगता है उसकी, एक बार आप उसको रीडिंग कर सकते हो, लेकिन नई वाली में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जो कि आर्ट पैकेजिंग पहले से कहीं बेटर हो गई है, पेज काफी ग्लॉसी हो गए हैं, लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं अब, या हम लोग एडवांस हो गए हैं, हम लोगों को कहानी अब, बच्चों वाली कहानी पसंद नहीं आ रही है, काफी कुछ। है। ये जो अभी सेट मिला ना, अच्छा फिर ये मिलता और नहीं है, कई टुकड़ों टुकड़ों मिलता, पूरा सेट मिलता भी नहीं है, ये एक नहीं बेस्ट। नहीं। अच्छा इसमें मैं ना इतना मैं पढ़ता नहीं, मैं अभी वीडियो तो मैं जो भी देख रहा हूँ ध्रुव वाली, किसी में मेरे को कहीं समझ में नहीं आई, मतलब वो जो अच्छा अब ये जो है ना, नागराज की जो है, ये 32 पेज वाली, इन्होंने लिस्टेड की थी संजय सर ने, लेकिन अब सिंगल में नहीं मिलेंगी आपको, उसमें नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि मैंने मैंने कुछ कवर पे कुछ कॉमिक्स ले ली थी, तो अब मुझे लगता था कि मैं उसको बाद में, जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जो भी छूटा हुआ है तो उसको ले लूंगा, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है उनके इस पर, एक भी आपको नागराज की कॉमिक्स मिलेगी नहीं। थोड़ा सा है कि वो उनकी मतलब 60 वाली खत्म हुई तो 70 की छाप देंगे, 70 खत्म हुई 80 छाप देंगे, लेकिन वो स्टॉक करते रहते हैं, मतलब उनको मिल जाता तभी है। तो, अगर ऐसा नहीं होता तो वो गलती कैसे सुधरती। वो जो आपने हम लोग देखा था, वो सेट डिटेल्स वाली गलती थी, उन्होंने सेकंड रिप्रिंट पे इसको सुधार लिया था। सुधारते थे, हाँ, लेकिन सेकंड में जो सुधारा तो उस समय हार्ड कवर थे अंदर से। ये वाली बेस्ट वाली है, ये 100 वाली तो जबरदस्त निकाली इन्होंने, निकाली। अच्छी निकाली, कोई कोई इशू नहीं है इसमें। वही है कि जब से इसके ये बहुत अच्छी ग्लोस में है यार, ये सच में बहुत अच्छी ग्लोस में है, ये जो आखिरी दाव वाली है ना, हाँ, वो दोनों, और वो चैंपियन की रही। उसमें है कंप्लीट, वैसे घट भी नहीं है, ग्लोस है पूरा। और दूसरी देखो देखो, आखिरी दाव ये तो चैंपियन, चैंपियन, काफी हाँ। नहीं ये चैंपियन किलर आप देखना, चैंपियन किलर आपको ना बिल्कुल ग्लोस में दिखेगी, फुल ग्लोस में। हाँ, मैंने जो कहा भी कि है, चैंपियन ध्रुव वाली तो बेस्ट बेस्ट। रुपये वो नागराज की भी है, लेकिन ध्रुव की बराबर नहीं कर सकती प्रिंटिंग में। दोनों, हाँ सही है वो। अब जिस प्राइस पे उन्होंने डाली वो तो सही है। हम्म, ठीक हो। तो यही इसी अपना, आप देखो 1 घंटा हो गया अपनी बात करते हुए। अरे वाह, पता ही नहीं चला, 1:24। चलिए एक खत्म। घंटा। अब जय को एक दिन पकड़ते हैं हम लोग। हम्म
नहीं, एक्चुअली प्लान अपना एक्चुअली नागराज को जो सेट आया था, हम तीनों को मिल गया वो, और हम दोनों हाँ। तो आज ही मिले, इस पे हमको बात करनी थी, फिर मैंने सोचा क्या बात करें। अच्छा, एक मैं इसके मैंने नोट किया, इसके स्टैंडी पे मनोज गुप्ता जी की मोहर है, ऐसे किसी में देखो, इस पे भी नहीं है, और नहीं है, इवन उन्होंने जो अलग से सेल के लिए निकाला, इस पे भी नहीं है। कभी नहीं फर्स्ट है, हाँ। टाइम मनोज गुप्ता जी की मोहर है इस पे, लाल गोल मोहर इस पे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग के पास वो सेट है जो स्टैंडी का, जो उन्होंने जो वो देते थे सेट के साथ, तो क्लासिकल ध्रुव नागराज का, भेड़िया का, एंथनी का, तो उससे इसका साइज तो बड़ा है, इसका भी एक पूरा सेट हो जाएगा। हाँ, बाकी लाल का था। उनका साइज जो था ना, वो पहले वाले का, वो शायद इसकी इस, बेल्ट तक, या यहाँ तक होगा, ये बेल्ट तक हाँ होगा, हाँ, इतना होगा, मतलब छोटा वो मुझे याद है। ये छोटा एब्स था वो। एब्स तक इतना, ये इनका साइज बड़ा है, डेफिनेटली हम्म। बड़ा है। और वो भी नागराज मैं का बेस जो यहाँ से ये काफी वाइड है, हाँ, मतलब ठीक है, इससे गुड, अच्छे दिख रहे हैं दोनों, इसमें डाउट नहीं है। अच्छे लगे हम्म। दोनों, स्टैंडी भी अच्छे हैं और बुक्स भी अच्छी लग रही हैं। आपने तो बिल्कुल मना किया था, मैं तो लूंगा नहीं, ठीक हाँ है। और मैंने सोचा था, मैंने कहा नई लोकेशन पे, मैंने क्या सोचा पता, मैं जब जामनगर गया ना छुट्टी लेकर के बाद, मैंने क्या करा, वहां पे अपनी कॉमिक को पहले पैक करा, पैक करने के बाद वो पोस्ट, वो हो गए थे कम 30-30 किलो से ज्यादा। और हम क्या, अच्छा। मुझे तो इतनी मेहनत लगी, इतना थक गया, फिर उसका भी पोस्टर बहुत लगा। तो मैंने कहा यार, अगर मेरे को आरसीएमजी वाले ये बिल्कुल 50% जो भी सस्ता करके विद स्टैंडिंग घर पे पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी कुछ तो पोस्टर लगता ही होगा। वो तो हम कंसिडर नहीं करते, पोस्टर तो हम कहाँ डाल रहे हैं, उनकी जेब में पूरा थोड़ी गया। हाँ, नहीं है। तो मैं इस दिया, फिर मैंने करा, तो फिर मैंने स्टैंडिंग वाली कैलकुलेशन लगाई, फिर मर गया शायद, फिर अजय बोला हम ये लगा देंगे, फिर आपने बोला चलो मैं भी लेता हूँ। और अब हाँ तो सब बोले कि मतलब वो फिर से बाहर आ गई, वो पूरी लहर दौड़ पड़ी, और सबको आरसीएमजी हमको चाहिए, चाहिए वाली, ध्रुव वो- वाली। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा, शेयर किया था। कम से कम तो 4-5 मुझे आया हुआ है कि आप उनसे रिस्टॉक करवा दो। ठीक है, उनको लगता है, उनको पता नहीं लगता, कुछ लगता को लगता है कि वहाँ मतलब हम लोग ये सुन लेते होंगे क्या कुछ। ऐसा नहीं है। निशान क्या नहीं, हम खुद भी छोड़ थे, ये जो नया जो सेट आया पूरा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ नागराज एंड ध्रुव, इतना इतना हिट होगा ये मैंने सोचा नहीं था, मतलब। हाँ। कई लोग पता है इससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, हम तीनों लेते हैं तो सोचते हैं ये तीनों बाय करें तो कुछ बात तो होगी, ये भी ये इनका होता है, लेकिन इसको भी buy करें तो कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो फायदा है जब ये कर रहे हैं। अरे इनकी जो अभी बुक आएगी ना, आपको आपने ऑर्डर किया हुआ है मनीष सर की जो आएगी, ध्रुव वाली, साइज वाइज तो मुझे अच्छी लगी वो। हाँ, लेकिन वही मुझे अंदर का प्रिंट मुझे लगता है थोड़ा सा और वाइब्रेंट, क्योंकि उनका एक देखिए, आप क्या होता है ना कि मनीष सर ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो अब जैसे वो इससे नीचे आएंगे ना, आप उनको आप उस नजरिए से मिलाओगे, क्योंकि लास्ट रिलीज कैसी थी। हनुमान की बुक खोली, उसको बंद करा, जीके कार्ड खोला, और पूरा मैंने सेट ऑर्डर कर दिया, उसी दिन किया था मैंने। हाँ, तो वही कहना था कि आपने स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है ना, कि अब आप थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मुझे लगा। रुआरब में अभी तो वॉल हैंगिंग में तो भूलिए, तो वो बाकी है, अभी तो वॉल हैंगिंग आएगा अभी तो। कौन सा? पूरा पैटर्न आएगा, 2 वॉल्यूम आएंगे, स्लिप केस आएगा, हम सबका फोटो आएगा, और और हैंगिंग भी आएगा यार, बहुत कुछ आएगा आई थिंक, तो ये भी ध्रुवा में जबरदस्त आएगा। अच्छा, उसमें उसमें दो है, उन्होंने दिया, एक 3D दिया है स्टिकर, और एक हैंगिंग वॉल भी दिया, वॉल हैंगिंग वाला कुछ दिया है ना, वो बना, आज उन्होंने पोस्ट किया था, हैंगिंग वाला, हैंगिंग वॉल भी, उसमें दो नोवेल्टी दे रहे हैं वो। बिल्कुल 2 दिन हाँ, दो दे रहे हैं, एक 3D वाला। वॉल हैंगिंग हाँ नेट होता है। हाँ। तो में क्या होगा देखो अभी तो, अच्छा उसको अनुपम जी नया और वो भी अच्छा बना दोनों के, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो ध्रुवम है। और मैंने कॉपी भी किया था, मैंने मैंने प्रेम जी को ही बोला है, और मैंने कोशिश की, मैंने कहा उसको फैन आर्ट में कहीं छपाना है यार, मैं चाहता हूँ उसको, अगर छपे तो वो, अगर काम आ सकती है आपको, तो वो- आपकी ओर चाहिए, जो एक ग्रैंड मास्टर वो है, मैंने स्केच वो बनाया था पेंसिल वाला, वो आपने वैसे ओपन नहीं किया आई थिंक। अभी नहीं किया है उसका रीजन बता देता हूँ, उसका रीजन क्यों नहीं किया है, क्योंकि मुझे उसको उसको उसमें रखना था। मैंने उससे आपकी जो पहले आपने आर्ट आर्ट जो भेजी है, आपने भेजी थी ना पहले, तो कौन सी भेजी भाई, या तो भेजी, भेजी कौन सी मुझे याद नहीं। तो मैं पोस्ट पर में दिखाऊंगा कौन सी भेजी है आपने। उसको मैंने एक फाइल में बनाई हुई थी, तो मुझे वो वाला लेना था, जो चेन वाली फाइल आती है ना, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो A4 साइज का, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, चेन उसमें लगाता है क्या भेजा मैंने तो बिल्कुल, तो मैं कैसे पोस्ट में, भेज दिया मैंने कि नहीं भेजा। अब मैं पोस्ट में दिखाऊंगा आपको। आप भूल गए तो अच्छी बात है, भूल गए आप। तो मैंने उसमें ग्रैंड मास्टर को बोला, हाँ, तो इस बार जो आया है तो मैंने इसलिए ओपन नहीं किया कि उसके साथ में जो वो मैं उससे इंतजार कर रहा था, वो उसकी डिलीवरी आज हुई है, वो जो मैंने फाइल मंगाई थी वो डॉक्यूमेंट्स वाली,
इसलिए मुझे उसको बाहर रखना नहीं था कि इधर-उधर हो जाएगा, क्योंकि इतना ऑफ़िस का भी कागज़ हो जाता है, मिल-विल जाएगा। तो इसलिए मुझे जी। उसको अलग से फ़ाइल ही मँगाई है, तो आज फ़ाइल उसकी डिलीवरी हो गई। अब मैं उसको कभी भी टाइम निकाल कर उसको अनबॉक्स कर लूँगा और उसमें मुझे रखने में आसानी होगी। मुझे उसको कहीं बाहर रखना ही नहीं था। और स्पेशली मैंने आपके लिए वो बनाई हुई है। और आपने जो बताया ना वो जो अनुपम सर वाला आर्ट को आपने किया था, उस जो हाँ, क्या ध्रुवाराम वाला रोरम वॉल्यूम 1 वाला। वो वन वाला जो बनाया था ना, तो उसका भी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। वो भी कौन वो उसके जो ग्लॉसी पेपर है ना, उसपे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वो, उसपे। मैंने फ़ोटो शेयर किया था शायद मैंने आपको, नहीं, है ना? मैंने प्रेम को बोला था, प्रेम जी को ऐसा बोला था, मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैंने उसको बोला था कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो, मैंने कहा इसको फैन गैलरी टाइप का कुछ आ जाए, छोटा-सा भले ही आ जाए उसके अंदर, क्योंकि और मैंने उन्होंने उनको पता भी नहीं लगा प्रेम को। प्रेम को क्या लगा ग्रैंड मास्टर पावर कि यार अनुपम सिन्हा जी का वो जो क्या आई थी, शक्ति हाँ, रूपा का कलेक्शन वाला है। मैंने कहा अनुपम जी वाला नहीं है, ये मैंने कॉपी किया है पेंसिल से, अनुपम जी का ही है डेफिनिटली। और मैंने कहा मैंने इसे हाँ। कॉपी किया है मैंने कहा। तो ये पब्लिक कॉपी है, ये फैन आर्ट है एक तरीके से आप मान लो इसको। वो बहुत तो मैंने अच्छा देखते हैं वो अगर उन्होंने आता तो हाँ, मास्टर को मुझे बहुत क्रिस्प लगा था उसमें। हाँ। वो बहुत बेहतरीन आर्ट वो आर्ट बहुत बेहतरीन था वो आज से। उसका शेप में अनुपम सर का आर्ट है तो ख़ैर वो तो उसमें कोई शक नहीं है, उस तो आदमी का तेल निकल जाता, मजा नहीं हो रहा। अनुपम जी का जो ध्रुवारम का पहला जो था ना, मतलब मेरे को नानी याद आ गई। तो ऐसा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा डिटेलिंग वो देते हैं। मैं उनको कॉपी करता था, हर दिन एक कैरेक्टर कॉपी करता था। आपको आपने शायद मेरे पोस्ट देखे होंगे। कभी मैं मुझे वाला कर रहा हूँ, कभी मैं वो सूरज के तवे वाला शेयर कर रहा हूँ, कभी हुँ, ग्रैंड मास्टर, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर फैले हुए थे ऐसे सर्किल में सनफ्लावर की तरह। तो हर दिन मैं एक कैरेक्टर के कितना टाइम मिलता था, तब जाकर के वो पेज पूरा बना था। मतलब उनकी उन कंपोज़िशन बनाना दूर किया था, उनकी कॉपी हालत खराब हो जाती है। सिर्फ नहीं तो वो बहुत मुझे वो अच्छा लगा। फिर मैं इसकी पूरी सब प्रिंट आउट निकाली और आपने जो भेजा है वो तो है ही है। पहले भी आपने भेजा हुआ है मुझे। आपने वो अच्छा मैं दिखाऊँगा वो वाला। अ, मैं याद मैं तो भूल ही गया था कुछ भेजा भी है। पर भेजा तो कुछ भेजा हुआ है। मेरे पास है। मैंने अलग से फ़ाइल में इसको रखा हुआ था। उसको एक ही फ़ाइल में करना है मुझे। इसीलिए मैं वेट कर रहा था। ध्रुवारम वॉल्यूम 2 का बनाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी-सी इमेज शेयर की, वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो बहुत टफ रहेगा मेरे लिए उसको बनाना। देखिए वो आता है कैसा वो उसका लुक रहता है। तो आने पे पता चलेगा। संजय गुप्ता जी ना उसको कम क्राउडेड कर देते थे। जैसे संजय गुप्ता जी के जो ध्रुव के डाइजेस्ट आए थे, जो शुरुआत के 5 नहीं, वो हुँ। एक और आए थे मास्टर वाले, कुछ विश्राम वाले भी डाइजेस्ट आए थे, शायद 7, हाँ, 8, हाँ, 9। उनके हाँ। कवर में थोड़ा उसको बनाना ईज़ी मेरे को लगता है। मैं सोचता हूँ अगर मैं वो बनाऊँ ना, जो सुप्रीमा वगैरह थे या वो ध्रुव सदा ऐसे खड़ा था, तो तो वो वो बनाने में थोड़ा ईज़ी। इवन जो ग्रैंड मास्टर वो बनाया था ना, जो संजय गुप्ता जी के डाइजेस्ट में, अनुपम हुँ, सिन्हा जी ने, तो जगदीश कुमार जी ने उसको सिंपल कर दिया था। मतलब उन्होंने ग्रैंड मास्टर में बहुत कुछ बनाया था। अनुपम जी ने ग्रैंड मास्टर वो में वो क्या करते हैं, चक्री से बना देते हैं, तार-वार घूम वो पुर्जे दिखते हैं। लेकिन जगदीश सर जी ने उसको सिंपल कर दिया था, बिल्कुल पुराने कॉमिक्स की तरह। शायद शायद संजय गुप्ता जी ने मे बी इंस्ट्रक्ट दिया हो उनको। आप हाँ, मनीष गुप्ता जी को देखोगे ना, तो उसमें आपको ग्रैंड मास्टर रोबो के अंदर वो दिखेंगे गोले-गोले से, ऐसे घुसे हाँ। हुए। तो अनुपम जी ने पेंसिलिंग तो करी। आप देखना हुँ, संजय गुप्ता जी वाला। संजय गुप्ता जी जो डाइजेस्ट 6, 7, 8 है ना, उनमें चेक करना आप। उसमें जो हुँ, ग्रैंड मास्टर वाला जो डाइजेस्ट होगा ना, उसमें हाँ, अनुपम पेंसिलिंग में सब कुछ बनाया ग्रैंड मास्टर रोबो के चेहरे पे, तो उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जगदीश जी ने जब इंकिंग करी, तो सिंपल लाइन खींच करके उसको ऐसे-ऐसे कर दिया पहले। वो अच्छा, चेक करना, वो पता लगेगा। हाँ। नहीं वो भी तो अच्छा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, उनका डाइजेस्ट जो था ना बिग साइज़ वाला, तो वो और उसका तो हम लोग भूल ही गए हैं, कभी हम लोग उसपे भी बात करते हैं कभी। वो वो है नहीं, मेरे को तो बात करी जा सकती है। संजय हाँ, गुप्ता जी अभी यहाँ नहीं है, आपके पास होंगे तो वो बात हो सकती है उस बारे में। अच्छा 8 डाइजेस्ट है ना उसके 8 पार्ट निकले हैं। शुरू के हाँ, 5 तो कॉमन हो गई, बाकी 3 वो नए हो गए। सुप्रीमा 3 वगैरह है, ग्रैंडमास्टर रोबो है। हाँ, वो चुम्बक का चक्रव्यूह, मतलब आई थिंक जो 64-64 पेज वाले होंगे, उनके कवर है ना, जगदीश हुँ, ने भी बहुत अच्छे इंक किए हैं। और बहुत संजय बढ़िया। गुप्ता जी को बहुत पड़ता है। संजय गुप्ता जी जो काम करवाते हैं अनुपम जी को, शायद कुछ बोलते होंगे, यार आप ऐसा कर दो, है ना, आप थोड़ा कम कर दो। तो आई हुँ, थिंक मनोज जी बोलते, मनोज जी मुझे लगता है कि अनुपम जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और नहीं अनुपम जी ने जो बना दिया, बना दिया, और वो भी एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग आल्सो। अच्छी बात है। नहीं एक बात और आप गौर करोगे ना कि मुझे अभी जो खटक रही है अनुपम सर वाली आर्ट में, वो अपनी वो कवर में जो भीड़ लगा रहे हैं ना, ये चीज़ उनकी ना मतलब कि क्या कहते फुल हैं क्राउडेड मुझे लगता है थोड़ा, और हाँ, मैं तो इसलिए ज़्यादा तो सिमिलर सा लगने लगता है वो मतलब थोड़ी-सी अब वो चेंज जो करते थे ना, वो अब नहीं कर रहे हैं और इतने अब चाहे वो आप सर का किसी भी कॉमिक्स को उठा लो, सारे के सारे कैरेक्टर आपको उड़ते, गिरते, पड़ते वो मतलब पूरी हवा में नज़र आएँगे। किसी भी तरह में, किसी भी पोज़ीशन में, मतलब पूरा फ्रेम भरा रहेगा आपको।
वो पूरा फ्लड। मतलब उड़ने की शक्ति हो ना हो, लेकिन उसमें आपको उड़ता हुआ दिख जाएगा, वो उस टाइप से। तो मुझे लगता है कि वो उतना कुछ सिंपलिसिटी भी रखनी चाहिए, उसमें भी एक चार्म होता है। ऐसा नहीं कि आप 10 कैरेक्टर तो 10 को आप डाल दो कवर पर। तो मुझे अब बहुत के साथ है ना, बहुत मतलब कि अब अनुपम सर की जितनी भी अभी आर्ट आ रही है, तो बहुत उसमें मुझे एक ये चीज़ एक खटकती है कि बहुत सारे कैरेक्टर भर रहे हैं। वो जो सिंपलिसिटी वो नहीं रह पा रही है, जो रहनी चाहिए, नहीं, और गलत भी उस नहीं वजह है। से बहुत। जिसको मानो हाँ, ड्रैगन किंग का कवर, तो क्या था, सिर्फ ड्रैगन का मुंह बना हुआ था, नागराज उसके ऊपर खड़ा था, तो वो एक हाँ, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि आई थिंक संजय गुप्ता जी, मुझे क्या लगता है, संजय गुप्ता जी हुँ, ने ध्रुव के 5 डायरेक्ट निकाले होंगे ना, तो अनुपम जी को साफ बोल दिया होगा कि सर आप केवल ध्रुव बनाओगे और कुछ नहीं बनाओगे। लेकिन वो हाँ, अच्छे लगे उन छोटे भी, मुझे तो अच्छा छोटे एक पोस्टर से छोड़ो उनको, तो बड़े वाले के, तो उनमें से कभी ध्रुव लटक रहा है, बस एक है ना, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। और बाकियों में भी देखोगे तो आपको ना, मतलब मेरे से आ रहा है, मैं मेरे से फैन होता है ना, वो मर जाता फिर उनको कॉपी करने में। तो अगर मैं संजय गुप्ता जी का डायरेक्शन कवर कॉपी करूंगा तो मेरे को इजी रहेगा, मैं एक दिन में बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। मैं अच्छा, करूंगा डायरेक्ट। लेकिन वो जो वो वाले होते हैं ना, लेकिन मैंने बताऊं, जो ध्रुवारम का जो वॉल्यूम 1 था, उसका बीच वाला ध्रुव पहले बनाया था, मैंने कहा छोड़ दिया। फिर अच्छा, मन में धीरे अच्छा, धीरे लेट्स लेट्स ट्राई, तो धीरे धीरे करके मैंने खुद को कन्विंस करा कि अरे आज एक बनाना, कल एक बनाना, ऐसा करके जो बना, लेकिन फिर मेहनत करने में अच्छा भी काफी लगा वो। पर हाँ, तो ये कि बहुत अब उनको अच्छा। और क्राउडेड हर हाँ, सकता है, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए, प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, तो वो लेकिन वो उसका अच्छा उसका जो आउटपुट आया ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वो कोई अगर उसको कोई ये नहीं कर पाएगा कि मतलब कि उन्होंने नहीं बनाया है, आपने किया है, इतना अच्छा से वो किया हुआ है कॉपी वो। और मैंने जिसका प्रिंट आउट लगता है कि सही में वो पेंसिल आर्ट जो लग रही है। हुँ, आर्टिस्ट है तो वो पहले कंपोजिशन बनाते हैं, रफ बनाते हैं, फिर उसको फेयर करते हैं। अब मैंने तो सीधा कॉपी किया है उनको, तो मैंने हुँ, क्या हुँ, उसको तो ज्यादा क्लीन हो गया है, और कुछ नहीं, उसकी जो पेंसिल बाउंड्री वगैरह क्लीन हो गई है। हाँ, उसका तो एक वर्जन आएगा तब हमको ज्यादा अच्छा लगेगा वो इंक वाला, अब क्योंकि इंक तो वर्जन तो वो लाएंगे जो लाएंगे। अभी पता नहीं तो अब तो बेटा। बेटा, तो जो है, तो हम काफी बात कर रहे थे, हम डील से फिर अनुपम जी पे आ गए, इसके अलग बात करेंगे कभी, अनुपम जी पे, ललित कुमार शर्मा जी पे, हेमंत कुमार जी पे। इतनी आज देर क्या कर रहे हैं? ये बातें सही, ये बोले इतनी देर क्या बातें हो रही हैं, तो ये बात सही है। चल आ जा, हाँ बंद करोगे, चलो ठीक है। तो हम चलिए। कंक्लूड करें सुनो, तो ये डील मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट डील थी, और हाँ, हमने मैंने काफी कुछ और भी डिस्कस करा। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर जेड को लाएंगे और कुछ और टॉपिक पे करेंगे डिस्कस, देखते हैं आपको कब टाइम मिले। चलिए। चलिए ठीक, तो ओके बाय, गुड नाइट। हाँ। पापा इतना लेट